Okay, Ragini, this is the image of the background, right? No, this is the image of the tabletop. Yeah, so that is for the table. Tabletop. This background. is the image of background. Okay, so in background. So in okay, so background tabletop ऊपर. अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ. देखो यहाँ पे तो एक चीज क्या किया है, सब लोग देख लो. देखो टेबल टॉप इसने ऊपर डाला है, फिर बैकग्राउंड नीचे डाला है CSS में. लेकिन अगर आप HTML में देखोगे, इन्होंने बैकग्राउंड पहले डाला है, उसके बाद यहाँ पे क्लास टेबल टॉप डाला है. तो ये मत करना, आपको डीबग करते टाइम आपको कंफ्यूजन होगा. तो HTML में जो पार्ट पहले है उसका CSS भी पहले रहना चाहिए. ओके ओके सर. ये बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में आपने वो डाला है. पहला क्लास आता है आपका व्हाइट बीजी का, फिर आता है आपका टेबल टॉप. पूरा बिगड़ गया है सर वो ऑर्डर. कहाँ पे सर वो स्टाइल में सारा ऑर्डर, मतलब ऑर्डर आपने पता है आज सर इसको अवॉइड करने के लिए सर बहुत सारे टेक्निक्स है सर. हाँ सर, मेरा भी पूरा बिगड़ गया. हाँ, वही मैं आज बताने वाला हूँ, डोंट वरी. ठीक है. हाँ, तो ये बुक व्यू यूज करके कर सकते हैं इसको. ठीक है. इसके ऊपर आप व्हाइट बीजी के क्रॉस में मार्जिन टॉप डालेंगे हम. हाइट है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप डालेंगे. सोचो 40 पिक्सल. ओके, सेव किया मैंने इसको. सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या सर? आउट ऑफ सिलेबस है सर. एक सेकंड रुक जाओ. अच्छा, मार्जिन टॉप डाला, लेकिन यहाँ पे ऊपर आया नहीं. अच्छा, आ जाएगा अभी. यहाँ पे फिर ओवरफ्लो ऑटो. सर ये miracle.com क्या है सर? miracle.com एक राइटिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोट्स, पोएम्स वगैरह लिख सकते हो. हाँ सर, क्रैश एंड बर्न. मैंने आपके ये वो क्या कोट्स को देखे हैं सर. सर आपने तो सर बहुत अच्छा लिखा है सर. अलाहल आज सर मैंने क्या किया, वो व्हाइट कलर का जो है बैकग्राउंड, उसको टॉप पैडिंग दे दिया है. हाँ, अभी हमने वही किया. हाँ, हमने अभी वही किया ना, व्हाइट को टॉप पैडिंग दिया और व्हाइट को मार्जिन दिया ऊपर. सर ये वाला सर कौन सा है सर फॉन्ट? ये अरे फॉन्ट कर, एक टाइम पे एक का डाउट सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अच्छा, ये अपना बैकग्राउंड का नीचे से ही शुरू हो रहा है. ये व्हाइट बीजी का ऊपर में आ गया इसका. ठीक है. बैकग्राउंड का एक्चुअली वही रहा है. ओवरफ्लो, दोनों ओवरफ्लो का दिक्कत आ रहा है. ठीक है. मतलब हो ये रहा है कि इसका मार्जिन यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है, बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जा रहा है. ये बैकग्राउंड भी तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है. बॉडी पे तो अच्छा सही है. ठीक है, हो जाएगा. इसका बैकग्राउंड इमेज को यहाँ से हटा के सर शायद क्योंकि दोनों को एक ही डिप में डाल दिया. हाँ, इसको बॉडी बना देंगे तो आ जाएगा. सर ये जो है ना सर, शेल्टर ऑफ वर्ड्स, सर इसमें आप क्या सर, इसमें क्या क्या है सर जो ये सर अमेज़न में है? आपको अभी कोडिंग करना है या यही सब करना है, बता. सर सुनने के वक्त कोडिंग करते हैं, कोडिंग के टाइम पे बुक पढ़ते हैं. वही क्या रहे हो आप? सर मैं आप ही का देख रहा हूँ सर. वो मुझे पता है, मेरे ही देख रहे हो. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी क्यों देख रहे हो. ठीक है, ये लगभग एक हद तक हो गया. मैं भी देख रहा हूँ. बैकग्राउंड साइज कवर विथ 100% है. मार्जिन टॉप ऑटो हटाओ इसका. 402 followers. क्या हुआ, आग लग गया सर? कौन अरे सर जीरो बैटरी सर. तो फिर जीरो बैटरी तो फिर चार्जिंग पे लगा. जीरो बैटरी होता तो तेरा आवाज कैसे आ रहा है? मेरा 0 पे भी चलता है. अभी जब अरे वो थोड़ी देर दिखाता है ना, थोड़ी देर जल्दी चला. अरे वो ऑफ कर रहा है होता है तो. ठीक है. नहीं
मेरा लैपटॉप सटिया गया है। सर ए, लग रुको, गया सर। हो गया देखो। सर कैसे? हाँ, हुआ ये कि यहाँ पे देखो इनका HTML, रुको। सबको VS कोड दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा यस है। सर। हाँ सर। तो यहाँ पे सुनो सुनो, इधर देखो। यहाँ पे व्हाइट बीजी के अंदर व्हाइट बीजी के अंदर इनका व्हाइट बीजी के अंदर टेबल टॉप एक और डिव है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने डाला था वो जो व्हाइट मतलब जो टेबल का फोटो था, ठीक है। तो ये टेबल के फोटो के बाहर पीछे आपको लगाना है, तो टेबल के फोटो के पीछे लगाना, तो एक ऑप्शन है हम बैकग्राउंड पे ऐड करने का, ठीक है। लेकिन वहां पे दिक्कत ये हो रहा था कि ये दोनों डिव हैं, तो यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स कर रहा था। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द इमेज इन बैकग्राउंड आई शिफ्टेड इट टू द बॉडी, ठीक है। तो वही, अगर आपको पूरा वेबसाइट पे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो आप बॉडी पे लगाओ। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन फिर वहां पे आपका मार्जिन कोलैप्स का इश्यू आएगा, ठीक है। सर पर मैंने तो सर बॉडी पे ही लगाया। सर ये आपका कोड है? नहीं, ये रागिनी का कोड है। सर मैंने सर तो इसमें सर तो बॉडी BR यूज किया है। अरे कहाँ पे BR यूज किया है? अच्छा, अरे तो एक एक सर ये जगह तो पे, टेक्स्ट के लिए, सर ये तो ये टेक्स्ट के लिए यूज किया है। एक एक जगह पे उसने यूज किया है, ठीक है। अरे ऐसे वहाँ वो सर मैं वो H1BR समझ लेना। सर हाँ, PR तो मैं भी यूज करता हूँ सर उसमें। वही वही मतलब ऐसे सर BR, थोड़ा मेरे को आंखों का धोखा हो गया सर। तो वही बोल रहा हूँ, देखो BR यूज करना गलत नहीं है, लेकिन BR को स्पेसिंग के लिए यूज करना गलत है, ठीक है। अच्छा, अभी हो गया, अभी टॉपिक पे आए हम लोग। सर मेरा भी तो हाँ बॉडी सर। सर एक सच छोटा सा सर प्रॉब्लम हाँ है। से सर बोलो। ये आधा घंटा क्या था सर? सर ये सर सर मैंने बोलो। भी सर तो भूख लग रही है सर। सर मैंने हाँ, भी तो बैकग्राउंड सर बॉडी में लगाया है सर, तो फिर मेरा क्यों नहीं आया सर? सर विहान जो भी बोल रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखना पड़ेगा श्रेय कि क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। मैं देख लूंगा, अभी फिलहाल ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें। अच्छा चलो ठीक है, इसी बात पे आपका सवाल पे ही एक चीज बोलना चाहता हूँ। सर एक चाय हो जाए। नहीं, सर म्यूट करो ये सर आप हमें। बकवास बहुत कर रहे हो, वही फिर म्यूट कर दूंगा सबको। अच्छा सॉरी। देखो नहीं सर, जो सर जो देखो परेशान करे सर देखो उनको वेटिंग रूम में डाल दो। रुको 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 रुको, ठीक है। देखो अभी पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट डिजाइन कैसे करोगे, ठीक है। मतलब आपको एक ये वाला वेबसाइट सोच लो बनाना है, जो कि असाइनमेंट था। तो आपको पहले प्लान करना है कि कैसे डिव्स को आप अरेंज करोगे, ठीक है। तो पहले जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बैकग्राउंड लगा है जो पूरा पेज पे लगा है, करेक्ट। ये पूरा पेज पे ये बैकग्राउंड लगा है, यस सर। ठीक है। तो ये आपका पूरा बॉडी का प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। तो उसके अंदर ये देख रहे हो कुछ कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं प्लान करता तो मैं क्या करता, एक ये वाला सेक्शन है, मतलब ये आपका बॉडी पे आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर एक पूरा व्हाइट का कंटेनर आ रहा है। ये जो व्हाइट कंटेनर आ रहा है ना, ये पूरा देखो नीचे तक जा रहा है, ठीक है। ये देखो पूरा नीचे तक आ रहा है, मतलब एक सर इसमें कंटेनर। शैडो भी है क्या सर? अरे रुको, शैडो है कि नहीं वो बाद में देखेंगे ना, कैसे प्लान कैसे करना है वो तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आउटसाइड पे आपका बॉडी हो गया, देखो सब लोग चुप रहो थोड़ा, देखो आउटसाइड पे आपका बॉडी, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंटेनर आएगा, ठीक है, जो कि नहीं नहीं इतना नहीं, ये किसने लाइन किया पर्पल में, वो नहीं, ठीक है। एक नहीं पूरा पता सर। ये पूरा कंटेनर आएगा जो कि पूरा चीज को कवर करेगा, मतलब ये जो पूरा वेबसाइट है ना इसको कवर करेगा, ठीक है, नीचे तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। उस डिव के अंदर फिर आपका मल्टीपल डिव्स आएंगे, ठीक है। वो वाला बड़ा वाला डिव के अंदर फिर आपका आएगा ये जो पर्पल में जिसने ड्रॉ किया था, सर ये इंटर वाला। ये वाला एक आ जाएगा, सर जो स्टिकी वाला मेनू। ये वाला एक आ जाएगा, एक डिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिव बन सकता है, इसको लेके इतने को लेके, ठीक है, इतने को लेके यहाँ पर डिव बन सकता है, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है सर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर लूं, ठीक है। इसको लेके एक डिव बन सकता है, फिर उसके नीचे अगर आओगे देखो, लेकिन एक चीज देखा, ये जो ऊपर वाला मैं डिव बोला, ये वाला जो डिव बोला और ये वाला जो डिव बोला, इसके ऊपर एक पैरेंट डिव बना हुआ है, ठीक है, जो कि ये पूरा होल चीज को लेके बना है, ठीक है, जो कि नीचे तक जाएगा, समझ रहे हैं। सर इसके अंदर इमेज के मल्टीपल लिए सर। सर हाँ, इमेज के लिए ना उससे सर। नहीं इमेज के लिए नहीं, उससे देखो उस पे निकेतन का वेबसाइट को अगर आप छोटा करके देखोगे तो वो डिस्टोर्ट हो जा रहा है, हो रहा है ना, वो इसलिए हो हाँ रहा है सर।
क्योंकि उसने कोई एक पेरेंट डिव नहीं बनाया। अगर वो पेरेंट डिव बनाता तो उसका हम लोग विड्थ फिक्स कर सकते थे। जैसे कि सोच लो, इसका विड्थ हम लोग फिक्स कर देते कि 600 मिनिमम, इसका विड्थ हम लोग रखेंगे कि 600 नहीं, चलो 1000 पिक्सल के नीचे अगर ये छोटा होगा तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द थिंग्स वो क्या हो जाएगा ना, मतलब छोटा दिखेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करता हूँ, ये रिसाइज हो रहा है, लेकिन आफ्टर ए पॉइंट देखो इस पे नहीं हो रहा है। मतलब कोई वेबसाइट पे होता है ना कि आपको स्क्रॉल करके देखिए, जैसे यहाँ पे है क्या, हाइट वर्टिकली हम लोग को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, भले ही मतलब पेज का साइज बड़ा है, हम स्क्रॉल करके देख पा रहे हैं। तो सिमिलरली आप अगर एक पेरेंट डिव बनाओगे तो उसको आप पर्टिकुलर विड्थ दे सकते हो, जिससे क्या होगा ना, आप अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा। अगर आपका पेज विड्थ बड़ा छोटा होता है तो उससे वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा लेकिन वेबसाइट आपका अच्छा दिखेगा। ठीक है, फिर ये एक डिव बन गया। फिर नीचे अगर आओगे, मैं ये सब चीज को देखो, यहाँ पे ये जितना सारा है ना, इसको एक डिव, बड़ा डिव बनाता, ठीक है, जिसके अंदर मैं 4 डिव बनाता। ठीक है, ये एक डिव बन जाता, ठीक है, फिर और बाकी 3 में ये 3 डिव बनते। ठीक है, ठीक है, फिर इसके नीचे हम लोग आते हैं, उसके नीचे आएंगे तो ये रहा, ये तो पूरा एक डिव बन जाएगा, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे आएंगे, देखो ये जब जो भी डिव बन रहा है ना, अपना पेरेंट डिव के अंदर बन रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बना रहा हूँ, ठीक है, बॉडी के अंदर पहले रखा मैंने कंटेनर, ठीक है, डिव ये रखा मैंने, रुको ऐसा रुको सर, थोड़ा रुक जाओ, क्लास मैंने दिया इसका कंटेनर, ठीक है। फिर इस डिव के अंदर मैं एक डिव बनाया जो कि बना मेरा नावबार, ठीक है। नावबार मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था ना, जो अभी छोटा हो गया, ये वाला पार्ट है नावबार, ठीक है। सर और ये मेनू है ना सर, ये आइकॉन में बदल गया। हाँ, ये इसलिए क्योंकि इसने पेज रिसाइजिंग का ऑप्शन रखा है, ये सब मेनू यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। वो अभी आपका नहीं, तो वो वो कैसे किया सर, जरा दिखाओ सर। अरे वो एडवांस टॉपिक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी की फ्रेम आएगा ना, वहां पे बता आएगा दो ना सर एडवांस ठीक है। टॉपिक सर। हाँ, सर सिर्फ सर एडवांस समझ में आता है सर, जब भी सर आपने एडवांस किया, वरना से कुछ भी नहीं आता सर। अरे आएगा, रुको। तो कंटेनर के अंदर नाव बार आपका हो गया, फिर आ गया नेक्स्ट आपका डिव हो गया, ठीक है आपका क्लास। इसका क्या डालेंगे, चलो इसको नाम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सर आपका स्क्रीन पॉज्ड है सर। सर आपने होल स्क्रीन नहीं शेयर किया है सर, सिर्फ हाँ सर। यस इज नॉट हाँ सर, मोबाइल जैसा। सर बस ठीक वेबसाइट, है। हाँ सर अभी विजिबल। हाँ सर अब ठीक है सर। ये जो है ना, ये मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर एक कंटेनर बना, डिव बना के कंटेनर बनाया, जो पूरा होल जो व्हाइट वाला पार्ट है ना उसको कंट्रोल करेगा। उसके अंदर मैंने बनाया नाव बार, जो कि ये वाला पार्ट को कंट्रोल करेगा। उसके अंदर मैंने बनाया हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड ये वाला पार्ट को कंट्रोल करेगा, ये ठीक है। फिर इसके नीचे अगर जाएंगे, मतलब देखो, मैं पहले HTML कोड लिखने से पहले मैं पहले डिव डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ सेक्शन 1 बोल के, ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा मैंने डिव, सर क्लास का नाम सर नवाबार क्यों रखा हुआ है सर? नाव बार है, वो नेविगेशन बार ऊपर जो आया था ना, वो है नाव बार। ओ सर कोड लिखते लिखते सर डिव के नाम सर मेरे को भूल लगा गया सर सर। नवाबार। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 1। अभी सेक्शन 1 के अंदर मैं क्या बोल रहा था, हमारा 4 पार्ट रहेगा, ठीक है। ये एक डिव रहेगा, फिर इसके अंदर और 3 डिव रहेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो ये 3 डिव हम बनाएंगे अभी, ठीक है। और 3 कैसे सर, और 2 ही है ना सर? अच्छा हाँ सर, नीचे भी है। 3 नहीं, सॉरी, 4, ये 3 है, ऊपर एक ये वाला भी तो है ना, हेडिंग वाला पार्ट, ये भी तो है ना। सर इसका सिर्फ एक ही स्क्रीन है या फिर इसके बहुत सारे ऑप्शंस है?
न्यूज बदलती है वगैरह वगैरह। कौन सा? सर इस वेबसाइट में एक ही न्यूज छाप दी है क्या सर, अरे वो या तो रोज बदलती है? डेमो वेबसाइट है बाबा, इस पे देखो जो लिखा है ये थोड़ी ये डेमो वेबसाइट दिखाने के लिए, जो क्लाइंट आपका खरीदेगा वेबसाइट वो क्या डालना है वो डिसाइड करेगा वो, ठीक है। आप ये बस अपना अपना लेआउट बेच रहे हो उसको, ठीक है। चलो ये सेक्शन 1 के अंदर हम लोग को 4 डिव बनाने हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, पहला है जैसे इसने निकेतन ने नाम दिया था क्लास सेक्शन 1.1, यही नाम, ऐसा ही नाम दिया था ना निकेतन ने? सर हाँ सर, सेक्शन 1 सब 1। हाँ सब 1.1 लिख सकते हो, आपको याद हाँ रखने सर। के लिए होगा 1.2। अच्छा, लेकिन 1.2 के बाद अभी मैं 1.3 1.4 नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ये जो है और ये जो है रागिनी एंड श्रव्या आप लोगों के लिए, ठीक है, ये जो है और ये जो है दोनों का प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। तो what I will do is that I will not create separate classes for them, but I will create separate divs for them, okay? So same class different div, understood? मतलब देखो सेक्शन 2 में अगर सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, सेक्शन 1.2 में अगर मैं क्या करता हूँ, उसका विड्थ में 33% रखता हूँ, या फिर चलो उसका विड्थ में एक सेकेंड रुको, उसका विड्थ में रखता हूँ 100 पिक्सल। तो सेक्शन 1.2 का अगर विड्थ में 100 पिक्सल रखूंगा तो यहाँ पे भी इसका विड्थ 100 पिक्सल हो जाएगा, इसका भी विड्थ 100 पिक्सल हो जाएगा, इसके नीचे जो क्लास है उसका भी विड्थ 100 पिक्सल हो जाएगा। गलती से कट गया। हाँ हाँ सर सही है। समझ गया ना, सब लोग को समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्री क्लासेस आई एम राइटिंग वन क्लास बट 3 divs, अंडरस्टूड? यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट हो गया, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन ये रहा हमारा, ये रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे सेक्शन 2। अच्छा, ये सेक्शन हम लोग को सेक्शन 1 के बाहर बनाना है, करेक्ट? यस सर। यहाँ पे मैंने लिखा div सेक्शन 2। इसके अंदर उसको अभी तक कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो इसको सिंगल लाइन में रहने देते हैं। सर फिर ये आइकन्स के लिए वो फिर मतलब वही HTML वाला पार्ट देखो, मतलब वही है कि बड़ा बड़ा आपको क्या सर आउटसाइड से आरव को ड्राइंग करने का मन हो रहा है सर। सर वो सर Don't- मेरा सर वो हार्ड वाला सर मैं सोचा कि सर उसके ऊपर से नहीं, रुको। हाँ, तो देखो हम लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड इन, मतलब सबसे बड़ा कंटेनर से हम लोग धीरे धीरे अंदर वाले छोटे छोटे कंटेनर डिजाइन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पहले एक बड़ा कंटेनर बनाए, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट को हम लोग बना रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, तो अभी आ गया सेक्शन 2 के बाद ये हो गया हमारा सेक्शन 3 आ जाएगा। नहीं, सेक्शन 3 में देखो ये जो 6 पार्ट है, ठीक है, कहाँ गया मेरा नोटिस? ये जो है, ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये सिमिलर है ना, इनका डिजाइन तो सेम ही है। देखो एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, तीनों में सेम चीज है, भले ही इमेज अलग अलग है, करेक्ट? तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक टाइप का क्लास देंगे लेकिन 4 अलग अलग डिव बनाएंगे, करेक्ट? यस सर। यस सर। एक बनाएंगे सेक्शन 3 हम लोग। देखो ये अभी एक चीज मार्क कर रहे हैं, ये सब चीज जो है ना, ये सारे के सारे डिव्स आपके कंटेनर डिव के अंदर है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ सर। सर इसका सर एक्सप्लेनेशन सर कब खत्म होगा सर? मेरे को सर एक बहुत डाउट है सर, मगर सर वो स्क्रैच में है सर। अरे यार बता, अभी स्क्रैच का नहीं तो कुछ। स्क्रैच पे अटके हैं सर सर ये सर, हम प्लीज सर, CSS सर हमारे स्कूल में सर एक सर स्क्रैच कंपटीशन है सर, मेरे अभी को क्लास सर के बाद 15,000 रुपए जीतना है सर। सर मैं सर पक्का सर आपको सर उसका सर 1/5 दूंगा सर। मेरे को पक्का नहीं सर। चाहिए बेटा, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे जीता तेरे सर। लालच क्यों दे रहा है सर? सुबह वही, लंच मांग रहा मैं था आपको सर। बता दूंगा लेकिन क्लास के बाद, ठीक है? मैं सर क्लास के क्लास बाद सर कितने बजे तक है? रुको, ठीक है। अभी डिव आ गया, ठीक है, सेक्शन 3 डिव। हाँ, सेक्शन 3 में हम लोग को कितना 5 डिव बनाना पड़ेगा, करेक्ट? 5 नहीं 7 बनाना पड़ेगा। नहीं सर 5 नहीं। 6 ना। 6 प्लस ये पेरेंट वाला है ना, एलिमेंट। हाँ ये सर। 7, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर सर। विष्णु सर का नाम बदनाम कर रहे हैं सर ये लोग। वही, ठीक है। तो इसके अंदर सर हम लोग बदनाम। क्या बनाएंगे,
क्लास, नाम हम लोग नहीं कर रहे सर, ये लोग कर रहे सर 7 सेक्शंस होंगे ना? हाँ 7 डिव्स बनेंगे, ठीक है। हाँ सर, वही बोल रहा था। सेक्शन 3.1, ठीक है। फिर div कॉपी Class. पेस्ट कर उसमें। सेक्शन 3.2 का 6 बनेंगे, करेक्ट। हाँ सर। कॉपी पेस्ट सर। 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोट करो, देखो मोस्टली निकेतन ने ये गलती किया है कि हर लाइन के बाद उसने स्पेस दिया है। पहले तो अगर इतना स्पेस दोगे आपको ये स्क्रॉल करने में दिक्कत होगा, क्योंकि कोड तो लंबा खींचेगा। तो इसलिए आप कोशिश करो स्पेस को आप मिनिमाइज करो, पहला पॉइंट वो। सर मैं बुक व्यू यूज करता हूँ सर, तो भी स्पेस आपको मिनिमाइज करना है, स्पेस ज्यादा नहीं देना है। ओके सर। ये होगा ना कि भले ही आपके लिए वो स्पेस हो, लेकिन जब आपका कोड बाइनरी में कन्वर्ट होगा वो स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर काउंट करेगा। तो इसलिए आपका जो कोड है वो ज्यादा केबी का बन जाएगा, इसलिए आपका वेबसाइट स्लो होगा, समझे। सर फिर तो श्रेय अच्छा बच्चा है सर, एकदम चिपका चिपका के लिखा है। हाँ उससे भी फायदा है, लेकिन उससे नुकसान उससे ज्यादा है, ठीक है। सर हम बुक व्यू यूज करेंगे ना सर, हम स्टाइल पे भी एडिट कर सकते हैं और HTML में भी एडिट कर सकते हैं एक साथ। सर क्या क्या सर नुकसान ज्यादा कैसे है सर? नुकसान ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप जिसको वो कोड भेजोगे उसको समझ नहीं आएगा। पॉकेट कोड क्या होता है सर? पॉकेट कोड पॉकेट कोड किसने बोला? सर आरव ने सर। आरब को पीटो पकड़ के, ठीक है। हाँ तो रुको, सर आरव भी बोल रहा है कोड होता क्या है सर? पॉकेट कोड मुझे भी नहीं पता क्या होता है, कोई एक्सटेंशन वगैरह होता होगा, लेकिन अभी सर अपन वो खुद को कैसे पीटेगा सर? हाँ हाँ सर। अभी तो पॉइंट वो नहीं, इधर देखो, ठीक है। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ निकेतन, आपने बहुत ज्यादा स्पेस यूज किया है, आपको वो यूज नहीं करना था, ठीक है। बाकी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज यहाँ पे मार्क करो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा है, एक छोटा सा लाइन यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पे भी एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे सर दो और। ये आपको दिखाते sir. हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब ये जो कंटेनर है यहाँ से पूरा शुरू होके यहाँ तक गया है, ये दिखा रहा है ये वाला लाइन, ठीक है। तो रागिनी एंड श्रव्या आप लोगों ने क्या किया है, आपने ये गलती किया है, रुको मैं बता रहा हूँ आपने क्या गलती किया है। आपने इसको ऐसे कभी कभी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी पता नहीं चल रहा है कि ये वाला डिव, देखो अब मतलब आज देख के ही पता नहीं चल रहा है कि ये वाला डिव इसके अंदर आता है या इसके अंदर आता है। हाँ सर फिर डिलीट कर। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये वाला लाइन स्पेसिंग मेंटेन करना है, जो कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको VS कोड मेंटेन करके देता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये देखो, पहला डिव शुरू हुआ, पेरेंट शुरू हुआ, उसके नीचे एक गैप छोड़ के नेक्स्ट वाला डिव शुरू हो रहा है, करेक्ट। जो भी चिल्ड्रन है, और मतलब ये हो गया आपका सेक्शन 1 हो गया पेरेंट, फिर ये हो गया आपका चिल्ड्रन, और जो भी चिल्ड्रन सेम लेवल में है वो एक ही वर्टिकल लाइन में आ रहा है, करेक्ट। वो एक ही वर्टिकल लाइन में आ रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। एक ही वर्टिकल लाइन में आ रहा है। तो अगर इसके अंदर आपको कोई चिल्ड्रन बनाना होगा वो यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, सोच लो यहाँ पे मैं लिखा, अच्छा इसके अंदर लिखता है ना, इसके अंदर डिफ के अंदर सोच लो मैं डाल रहा हूँ एक पी टैग डाल रहा हूँ, ठीक है। एक पी टैग डाला, या फिर मैं यहाँ पे सोच लो ING टैग डाला। तो देखो इसके अंदर जो भी चिल्ड्रन आए वो भी एक सिंगल लाइन पे आए, वो भी एक सिंगल लाइन पे आए, ठीक है। यस सिर्फ इतना नहीं, उसके मतलब ये पेरेंट हो गया, ये उसका चिल्ड्रन हो गया, ये भी उसका चिल्ड्रन है, मतलब सेक्शन 1 का चिल्ड्रन है। इसके अंदर भी अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो भी देखो सेम लाइन पे आ रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये वाला P और ये वाला P सेम लाइन पे आ रहा है, ठीक है। सर तो सबसे पहले वाला ग्रैंडफादर हो गया। हाँ वैसा मान सकते हो, ठीक है। तो वही है, तो इसीलिए आपको ये फॉर्मेटिंग मेंटेन करना है, ठीक है। इससे कोड भी नीट दिखता है सर। इससे आपको डीबग करने में इजी होगा, ठीक है। अच्छा तो अभी सर मैं कोड भी बहुत अच्छा दिखता है।
हाँ कोड भी अच्छा दिखेगा, मुझे सर दर्द थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये सेक्शन भी हो गया। फिर ऐसे ही ये वाला नेक्स्ट सेक्शन देखो, जो कि मैं निकेतन को बता रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 4, ये वाला देख लो। फिर हमारा ये, हम ये वाला क्लास, मतलब ये वाला जो टॉपिक है ये ओवर करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सर। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग बनाएंगे 3 डिव। ठीक है, एक होगा ये सर डिव, एक टेक्स्ट, फिर इमेज और साइड टेक्स्ट। फिर ये एक होगा और ये एक होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग क्लास कितने यूज करेंगे, 2 या 3? सर कौन सा है? ये वाला सर सेक्शन, 2 सर 3। दो अच्छा हाँ सर, दो टेक्स्ट। 2 क्यों यूज करेंगे? सर 2 तीन यूज सर करेंगे ना? 2 तीन ना सर। सर तीन। 2 सर, क्योंकि सर ये 2 जो है सर, ये 2 जो है ना सर नीचे में, सर ये दोनों सेम है ना सर, इसके लिए नहीं सर। है, नहीं है, सर वही तो। 2 सर 3 3 है सर। सर। 3 देखो, ये जो 2 है, ये वाला और ये वाला, इसमें देखो यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, एक हेडिंग आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है। सर अगर इन दोनों यहाँ को पर हमने सिर्फ image। एक ही क्लास में लगाया ना सर, तो ये टेक्स्ट के बीच में आ जाएगा, फिर हम नहीं कर पाए। सर लाइक तो वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, जब मुझे सर पता है। आदर्श कहाँ गया सर? अरे रुको यार, तुम टॉपिक पे फोकस करो। देखो, तो यहाँ पे अगर हम सेम क्लास यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे तो दिक्कत ये होगा कि दोनों में एलिमेंट अलग अलग है। यहाँ पे एक इमेज है, हेडिंग है और पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। समझे? तो आपको सेम क्लास यूज करना है कि नहीं, वो इस पे डिपेंड करेगा कि उस क्लास के अंदर कौन से एलिमेंट है। अगर एलिमेंट सेम है तो आप सेम क्लास यूज करना, अगर एलिमेंट अलग है तो आप अलग क्लास यूज करना। तो यहाँ पे हम लोग को 3 डिव सर बनाना। इसके लिए फिर से बताओगे क्या सर, मैं समझा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से बता रहा हूँ। देखो, ये जो बड़ा वाला सेक्शन है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हमको 3 डिव तो बनाने पड़ेंगे, 3 डिव बन जाएगा हाँ सर ये सही है। ये तो। लेकिन सवाल मेरा ये था कि हम लोग को क्लास 3 बनाना है या क्लास 2 बनाना है। ठीक है, तो कई कई लोगों ने बोला कि 2 क्लासेस बनाने से हो जाएगा, क्योंकि उनका आर्गुमेंट ये था कि ये वाला और ये वाला जो 2 डिव है, इन दोनों का सेम क्लास हमको देना है। लेकिन गलत है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर एलिमेंट क्या है? पहले एक इमेज है, फिर एक और एक हेडिंग है, फिर कैमरा। पैराग्राफ है। लेकिन यहाँ इस डिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, करेक्ट? तो आप सेम क्लास यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, समझे? हाँ सर। हाँ, तो वही बात है। ठीक है, तो ऐसे आपको डिजाइन करना है और क्लासेस का नाम, मतलब वैसे आपको यहाँ पे HTML कोड लिखना है और अपना CSS वैसे डिजाइन करना है। ठीक है? ठीक सर है। इतने डिव देख के ही चक्कर आ जाते हैं सर। हाँ, अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पे और मार्क करो। ठीक है, ये वाला जो डिव है और ये वाला डिव को आप सेम क्लास नहीं दे कर सकते, सकते सर। कर अच्छा हाँ, सकते हो, क्लास। कैसे हाँ कर सकते हो? सर। सेम सर मैं एलिमेंट है सोचा बाबा, सर सर पोजीशनिंग सर की बात ये कर रहे इमेज थे और सर। इसको भी कर सकते हैं ना सर? सेम कर सकते हैं। हाँ, देखो पोजीशन भी सेम है यार, देखो यहाँ पे भी सर देखो। इमेज तो, सर इमेज हाँ, लेफ्ट नहीं राइट सर, होगा ये ना? दोनों इमेज है ना सर, वो दोनों भी कर सकते हैं ना सर? अरे लेफ्ट, अच्छा देखो, मतलब पॉइंट है कि आप चाहो कोशिश करो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, अलग अलग यूज कर लो, उसमें क्या है? कोई पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है डिव यूज करने के लिए। हाँ सर। ठीक है, सॉरी, क्लास यूज करने के लिए। सर ठीक ये है, सेक्शन 3 के लिए हाँ हाँ, हम क्यों ये 6 को एक ही दे रहे, 3 का भी सर, को ग्रुप आप बना सर सकते हैं? स्क्रैच का डाउट सर आप कब सॉल्व करोगे सर? एक सेकेंड रुको तो, आ रहा हूँ। कहाँ देखो, चेहरा दिखाओ अपना। क्लास किस चीज का चल रहा है? कोडिंग का। तो आप स्क्रैच को बीच में क्यों घुसा रहे हो? अभी HTML CSS का चल रहा है। ठीक है, अभी आपको सब सर थोड़ी देर पहले सर स्क्रैच ओपन करके रखा। अभी सब लोगों को मैं बैठ के अभी आपको मैं स्क्रैच बताऊंगा, बाकी सब लोग क्या करेंगे आप बताओ? सर वो भी सर थोड़ा बहुत सीख लेंगे। हाँ, वो अभी फिर HTML CSS का क्या? तो आपको डाउट है तो रुको ना, मैं क्लास खत्म कर लूंगा, आपको मैं बोल थोड़ी रहा हूँ कि नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं, क्लास के कब बाद तक आप। सर होगा सर क्लास? अभी क्लास खत्म होना था 8 बजे तक, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है। आपको डाउट है तो आप मुझे कल भी पूछ सकते थे, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपको डाउट आया। डाउट आपको जब आया, आप कल भी पूछ सकते थे। आज दिन में डाउट आया तो आप दिन आज भी। ही आया सर डाउट, थोड़ी क्या देर क्या? पहले ही। हाँ, तो आप क्लास से पहले मुझे पूछ सकते थे ना, मैं बता देता। अगर क्लास के बाद भी आप पूछते हो मैं बता दूंगा। आज तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको आज रात के 12 बजे तक ही सबमिट करना है।
अगर वैसा भी है तो क्लास के बाद आप 9 बजे के बाद मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अभी क्लास के बीच में पूछ के बाकी लोगों का आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है आरव, तो मैं हूँ यहीं पे, लेट मी कंप्लीट दिस क्लास, यू कैन आस्क मी योर डाउट। ओके हाँ सर, किसका कौन पूछ रहा था कि हम लोग 6 ये क्यों यूज कर रहे हैं? सर मैं ही पूछ रही थी श्राव्या। हाँ श्राव्या पूछो। सर ये तीन तीन का 2 ग्रुप तो बना ही सकते हैं ना सर, क्योंकि 2 अलग अलग लाइन में है। एग्जैक्टली कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आपको वेबसाइट डिजाइन करने के लिए प्लानिंग कैसे करना है। ठीक है, अभी हम आते हैं एनिमेशन पे, जो कि आज का मेन टॉपिक था। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे एक चीज मार्क करो यहाँ पे कि ये जो सारे वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों ने डिजाइन किया है, यहाँ पे आइकॉन ऐसे आ रहा है, करेक्ट? यहाँ पे आइकॉन ये वाला आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी जो वेबसाइट है, जैसे कि ये जूम का वेबसाइट है, या फिर यहाँ पे ये W3 का वेबसाइट है, यहाँ पे एक लॉगिन क्लाइंट का वेबसाइट है, ठीक है, इन लोगों का कस्टम आइकन्स आते हैं। तो वो कस्टम आइकन कैसे यूज करना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ये शायद मुझसे कोई पूछ भी रहा था, शायद श्रेय पूछ रहा था, ठीक है। सर तो वन डाउट सर, क्या सर वन डाउट सर, कैन यू शेयर द स्क्रीन? ओके क्या सर, सर हाँ, कैन यू स्क्रॉल अप? ओके सर वेट सर, लिटिल डाउन sir, this one sir, transparent, I didn't what sir. this one no, okay, so here, okay, so Tanushree is asking how to make this one transparent. सर Okay. सबको डाउट है सर इसमें। अरे ठीक सर है, इतना इजी था सर, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करके कुछ हो गया। रुको सर हमने क्या किया है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड डाला है। हमने अगर व्हाइट कलर का कलर बैकग्राउंड डाला था तब ट्रांसपेरेंट हो सकता था। नहीं, यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड डाला है ना। नहीं सर, ऑरेंज। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने जहाँ पे लिखा है ना बैकग्राउंड कलर व्हाइट, सर बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड इमेज व्हाइट, वो व्हाइट कलर की इमेज डाउनलोड किया था। अच्छा व्हाइट कलर का इमेज डाउनलोड, अच्छा ठीक है। तो देखो सही, मतलब पॉइंट को क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसीलिए आप अभी अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एक सेकंड रुको, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला हमारा कौन सा सेक्शन 2 को ये कर रहा था, करस्पॉन्ड कर रहा था, राइट? सेक्शन 2 को करस्पॉन्ड कर रहा था, करेक्ट? नहीं, सेक्शन कौन सा सेक्शन था? हाँ, हेलो वर्ल्ड हो गया था अपना, ये वाला अपना सेक्शन 1 हो गया था। सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये वाला अपना सेक्शन 2 हो गया था, ये वाला अपना सेक्शन 3 हो गया था, करेक्ट? हाँ, तो अगर आप यहाँ पे, अगर आप कंटेनर, आपका कंटेनर हो गया, हाँ, अगर आप कंटेनर पर व्हाइट बैकग्राउंड डालोगे, ठीक है, क्योंकि कंटेनर आपका पेरेंट है, तो व्हाइट बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट सबके पीछे आ जाएगा, करेक्ट? नाप बार के पीछे भी व्हाइट आ जाएगा, इसके पीछे भी व्हाइट आ जाएगा, इसके पीछे भी व्हाइट आ जाएगा। लेकिन तो अगर आपको ऐसा लाना है कि ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना, ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है, ये वाला जो बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, कंटेनर के पीछे बैकग्राउंड व्हाइट नहीं डालना है, आपको इंडिविजुअल सेक्शन, आपको इंडिविजुअल ये जो बना है ना, इनके पीछे डालना है बैकग्राउंड व्हाइट, ठीक है? तो अगर आप ऐसे डालेंगे, इसका बैकग्राउंड व्हाइट डाले, इसका बैकग्राउंड व्हाइट डाले, ऐसे डालेंगे, इसका बैकग्राउंड में आप कुछ डालोगे ही नहीं, ठीक है? हाँ सर। तो आपका बन जाएगा वो ट्रांसपेरेंट। फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट डाल देना, समझी? सर कैन यू शो सर? क्या अभी करके कैन यू शो? अभी करके दिखाऊं? हाँ सर। अच्छा ठीक है, रुको, मैं एक बनाया था वो दिखा देता हूँ। सर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड या कलर सर? बैकग्राउंड कलर व्हाइट यूज करना, ठीक है? सर ट्रांसपेरेंट यूज भी कर सकता है ना सर? हाँ ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड कलर आप वहां पे डालोगे भी नहीं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हाँ सर। सर आपका सर निकनेम क्या सर, गोलू है क्या सर? हाँ सर वहाँ पे नहीं डालने के लिए सर बैकग्राउंड कलर सर, तो फिर सर उसके लिए तो सर एक
बता रहा हूँ बाबा, बता रहा हूँ, रुको, थांबा थांबा सर थांबा मतलब शांत। रुको। रुको जरा सबर करो। ये देखो, ये कल मैं बनाया था, ठीक है। तो इसमें मैं क्या किया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला जो काउंटर है ना, ये वाला वो डिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड बनाया है, ठीक है। बैकग्राउंड के पीछे, बैकग्राउंड पे मैंने डाला है वो वाला जो अपना, देख लेते हैं, बैकग्राउंड पे ही डाला है ना। हाँ सर। मैंने वो बैकग्राउंड वाला डाला है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला कंटेनर के अंदर वो जो टेबल वाला, टेबल टॉप जिसने जैसे बनाया था ना, मतलब वो जो हेलो वर्ल्ड जहाँ पे लिखा है वो वाला है अपना कंटेनर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो काउंटर जो है जहाँ पे लिखा हूं मैं, ठीक है, ये वाला जो है, यहाँ पे मैं कलर डाल के उसको ट्रांसपेरेंट बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे काउंटर है ना यहाँ पे, मुझे तो नहीं आया सर, मैंने ऐसे ही RGBA करके। हाँ देखो यहाँ पे जो क्लास है ना काउंटर, ये वाला जो क्लास है, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया है RGBA, ठीक है। RGBA में लास्ट का जो है ना, वहां पे मैंने 0.05 डाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0.05 नहीं डालता हूँ, यहाँ पे अगर सोच लो मैं 1 डालता हूँ, तो देखो मतलब आप एक बैकग्राउंड कलर ये ब्लैक अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल एस कर दिया मैंने सेव, इसको मैं रिलोड किया, देखो आपका ब्लैक आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो अभी इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे RGB कलर डालोगे ही नहीं। RGBA का ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं ना तो सर। 0.0005 डाल जीरो ट्रांसपेरेंट लिखने से क्या है ना, पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। यहाँ पे लिखने से वो थोड़ा ग्लास वाला इफेक्ट आता है, मतलब यहाँ से ये वाला थोड़ा ऐसे डार्क रहता है, ओ अच्छा सर, थोड़ा मैं यूज ग्लास करता जैसे हूँ। ऊपर डाले हो ना वैसा वाला इफेक्ट आता है, जैसे ऊपर एक शीशा रखा हुआ है वैसा, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर, अब यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप उसको हटा के ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी लिख सकते हो, लेकिन उससे अच्छा RGBA यूज करो, आपको थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। सर एक बार ट्रांसपेरेंट डाल को दिखाओ ना। ट्रांसपेरेंट से होगा क्या सर, वो फ्लैट होके पेज पे सेटल डाउन हो जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर आ जाता है। ठीक है, ओके सर। सर सेम ही तो है सर। नहीं पता था मुझे यही सवाल आने वाला है। सर पता था तो पहले ही आंसर कर देना चाहिए था ना। अरे तो पहले देखते हैं ना, अरे देखो सवाल आना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस पे देखो अभी आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितना ट्रांसपेरेंट चाहते हो। देखो अभी क्या है, देखो पता चला डिफरेंस, मस्त है सर ये वाला। ठीक है। तो अभी आप कंट्रोल कर सकते हो, अभी आपको ये ब्लैक दिख रहा है ना, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ब्लूइश भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे ब्लू कलर का शीशा चढ़ा है इस पे, अरे ब्लू की नहीं आया, अच्छा सर यहाँ पे 1 डालते हैं। अच्छा ये ग्रीन पे डाल दिया था मैं, रेड ग्रीन ब्लू, हाँ 0.5 ग्रीन 0.5, इसको डालते हैं 1, कैसा कलर आएगा, यहीं से ही कर लेते हैं, सर कंट्रोल एस। ठीक है, सेव कर लिया। देखो थोड़ा ब्लू कलर का आ गया। सर सर ये तो वाइट कलर स्काई ब्लू करने के लिए सर क्या करना है सर? क्या क्या, सर स्काई ब्लू करने के लिए सर, ये सर पर्पल ब्लू है सर। तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है पूरा, ठीक है। आप कोई सा भी कलर चूज करोगे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा वहां पे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको होवर करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, फिर आप इसको स्लाइड करके ऑटोमेटिकली, ट्रांसपेरेंट के लिए सब 0 रहना चाहिए ना सर? सर इसके लिए सर अलग से कोई डिप बनाना सर? इसके लिए अलग से कोई डिव नहीं बनाना, वही डिव का पीछे वाला बैकग्राउंड आपको चूज करना है, ठीक है। सर RGB तो समझ में आया, A क्या है? A stands for alpha, RGB stands for red green blue, A stands for alpha, alpha is the transparency, okay, got it yeah. अल्फा ग्रीक का अल्फाबेट है। हाँ तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर जब मैं फोटोशॉप कर रहा था सर तब भी ये आया था सर RGB।
हाँ हाँ ठीक है। तो अभी आपको वो गैप ट्रांसपेरेंट करना समझ में आ गया। तो अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करें टॉपिक। यस ठीक है, सर, यस तो एनिमेशन। पॉइंट वो था कि ऊपर में आइकॉन कैसे लगाना है। तो आइकॉन लगाने के लिए आपको बस यहाँ पे ये वाला कोड लिखना है। ठीक है, हेड पे आपको लिखना है, जैसे आप लोग हेड पे डालते थे ना। हमें तो अपना ओन आइकॉन चाहिए, तो हमें हाँ, कस्टमाइज आप सर कैसे जनरेट होगा सर रैंडम आइकॉन? क्या 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 रैंडम आइकॉन सर हमें कैसे अपना जनरेट ओन आइकॉन बनाना है, तो हमें उसको कस्टमाइज करके फिर हमें उसको क्या उसका लिंक हमें डालना होगा। ये तो आपने ऑलरेडी लिंक दी। अरे तो वही बोल रहा हूँ ना। अच्छा रुक रुक, मैं यहीं पे डाल के बताता हूँ। इस पे कोई आइकॉन नहीं डाला हूँ ना, नहीं डाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, लिंक। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आइकॉन, लोगो डॉट png ढूंढना पड़ेगा फिर। चलो मैं कोई भी एक आइकॉन डाउनलोड कर लेता हूँ। सर आप क्लास कितनी लंबी रखते हैं Sir, सर? I tried transparent, sir, but it didn't work. इस आपको देखना पड़ेगा कि आपने पीछे क्या कौन सा बैकग्राउंड रखा है। ठीक है, सर अगर आपने आइकन फाइंडर, सर बैकग्राउंड नहीं आइकन रखना है फाइंडर। तब जाके आपको, अगर आपने पीछे कोई ये नहीं रखा है तब जाके आपका ट्रांसपेरेंट सर आएगा, गूगल, वरना उसके पीछे जो वाला बैकग्राउंड होगा ना वही वाला आ जाएगा। ये कुछ भी रख रहा हूँ नहीं तो मैं। हम कस्टमाइज करके भी कर सकते हैं ना। क्या सर क्या गूगल आइकन्स से भी अच्छा वेबसाइट है सर आइकन्स गूगल फाइंड करने के लिए। लेता हूँ, बोलो। सर हम अपना खुद का आइकॉन कैसे कस्टमाइज करें? फिग्मा 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 फिग्मा? फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर है, उस पे आप अपना आइकॉन बना सकते हो। सर तो आप उसमें क्रिएट करके दिखाओ। मैं इतना ढूंढने जाऊंगा क्या क्या, अभी मैं क्रिएट करके दिखाऊं। ठीक है, HTML गया। सीधे सर सर आइकॉन जिसको, डाल google.com टाइप कर दो सर, सिंपल। गूगल सर आप आइकॉन, क्रिएट करके दिखाओ। सर आइकन फाइंडर करके एक साइट है, देखो सर उधर आप ट्रांसपेरेंट ब्लैक व्हाइट जो भी पीछे चाहिए उधर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड हो गया, डाउनलोड SVG। ठीक है, डाउनलोड हो गया। सर एसवीजी क्या होता है सर? ये एक एक्सटेंशन होता है और कुछ नहीं। सर आप हमें आइकन कस्टमाइज करके नहीं दिखाओगे? अभी अभी कहाँ से दिखाऊं? अब आइकॉन कस्टमाइज करना भी अभी मैं सर दिखाऊं? क्लास सर खत्म होने वाली है क्या सर? नहीं। सर आदर्श को आरव को ना थोड़ा म्यूट कर दो सर सर। मैं सर पूरे के एक पूरे ये रुको 58 रुको, मिनट तुम से लोग वेट कर रहा बकवास, हूँ सर। ए रुको रुको रुको, तुम लोग बकवास बंद करो। हाँ, कौन पूछ रहा था? रागिनी या श्रव्या? हाँ सर, सर वो RGB वाला पार्ट आपने स्टाइल में ही डाला था ना? हाँ, स्टाइल में जैसे बैकग्राउंड कलर और वहां पे मैंने लिखा था RGB है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, डाउनलोड से गूगल SVG, Ctrl+C, फिर अपना फोल्डर। सर आप तो स्क्रीन से स्टॉप करके अपना काम कर रहे हो। हाँ, सर क्योंकि दिखाओ। आप दिखा रहे हैं ना उसको डाउन। यही तो कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहा था। रुको, हाँ सर आपके पास सारे फाइल्स है सर हमारे सारे वेबसाइट के। हाँ, रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ अच्छा हुआ गया। सर, डिलीट हो गया तो आपके पास रहेगा। href में आ गया, ./ फिर गूगल ब्रांड SVG। ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको भी। अभी मेरा वाला वेबसाइट कहाँ था? सर मतलब डायरेक्टली वो ये नहीं कर सकते क्या सर, बोलते हैं मतलब सर वो डायरेक्टली हम डाउनलोड नहीं कर सकते क्या इमेज? किया था ना मैंने, वो SVG फाइल ही डाउनलोड कर लिया। ये देखो आ गया यहाँ पे, देखो मैंने सर किया सर ये क्या? कैसे किया सर, ये कैसे किया सर सर? सीधा लिंक कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते आप? हाँ, बोल रहा हूँ देखो, यहाँ पे गया मैं। कोई भी आपको आइकॉन चाहिए ना, फॉन्ट ऑफ में जाओ। ठीक है, कोई भी आइकॉन सोच लो आपको चाहिए। सोच सर लो मैं आपको। गूगल में जाता हूँ क्योंकि उसमें सब प्रो रहता है सर, मुझे हाँ गुस्सा। हाँ सर हाँ, कोड दिखाओ सर। दिखा रहा हूँ। रुको रुको, कोई भी अपना आइकॉन सोचो आपको चाहिए। ये बार्ड वाला आइकॉन चाहिए। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते, अच्छा ये प्रो है, प्रो है, प्रो है, प्रो है, प्रो है, नॉर्मल वाला ये है क्या? नहीं, रुको मैं सर्च ही कर लेता हूँ, ठीक है। सर आइकन फाइंडर करके एक साइट है सर, उधर आप सारे फ्री है सर। तो यहाँ पे देखो ये फ्री है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड वाला ऑप्शन भी है, ये देखो डाउनलोड एसवीजी बोल के, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लिया मैंने, ठीक है। एग्री डाउनलोड एसवीजी डाउनलोड हो गया, ठीक है। फिर आपको कीबोर्ड है किस हाँ हाँ कीबोर्ड है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेल पे आइकॉन, जैसे नॉर्मली हम लोग रेल पे लिखते थे ना, बाकी सब में मतलब गूगल से जहाँ पे कॉपी करते थे वहां पे स्टाइल शीट लिखा रहता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक रेल आइकॉन, आइकॉन के बाद वो वाला फाइल का पाथ डाल देना है, फिर वो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर बस यस बोलिए। सर तो आप वहां ऐसे करके यहाँ पे जो इसको फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है, इसको फेविकॉन बोलते हैं, तो वो डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है, अभी आता है आपका एनिमेशन, ठीक है। सीएसएस में हम लोग 3 तरह से एनिमेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका ट्रांसफॉर्म, दूसरा होता है ट्रांजिशन, ठीक है, तीसरा होता है बाय यूजिंग एनिमेशन और बाय यूजिंग की फ्रेम्स, ठीक है। तो सीएसएस ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपका 2D और 3D ट्रांसफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को किसी को रोटेट, मतलब कोई भी चीज को रोटेट करना है, या फिर कोई किसी को स्क्यू करना है, स्क्यू करना मतलब, तो मैं दिखाई देता हूँ यहाँ, एक सेकेंड, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको मैं VS कोड से रन करता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो ये हो गया आपका रोटेट, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये डिफ था तो ये ऐसा था, करेक्ट। इसको हम लोग रोटेट यूज करके, रोटेट 20 डिग्री मैंने इसको रोटेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको इसी सेम चीज को अगर मैं स्क्यू करता हूँ, तो स्क्यू करने से ऐसा हो जाएगा, मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, पता चल रहा है। मतलब जैसे किसी ने इसको, फर्स्ट वन एकदम 1D दिख रहा है, सेकंड वन 2D। हाँ नहीं, फर्स्ट वन ने अपना एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन किया है, जिसको बोलते हैं ना हाइट और विड्थ, उसने मेंटेन किया है। हाँ सर। हाइट और विड्थ मेंटेन नहीं किया, ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी ने खींच दिया हो, ठीक है। फिर आप ट्रांसफॉर्म यूज करके इसको स्केल कर सकते हो, वही मतलब ये जो डिफ है ना, सेम डिफ को मैंने 1.5 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो ओके सर। वाई एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस सेम है, वाई एक्सिस का 1.5 टाइम्स हो सर गया। ये कुछ वो पीपीटी 2016 में रहता है ना सर? क्या क्या? सर पीपीटी 2016 में रहता है ना सर, ट्रांसलेशन? हाँ हाँ हाँ, वही सेम ऐसा ही चीज। दिख रहा है सर। हाँ तो वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखो, क्लास में मैंने बताया था ना ट्रांसलेट का, तो ये देखो यहाँ पे मैंने किया है ट्रांसलेट 50% और 10%। तो 50% अक्रॉस एक्स एंड 10% अक्रॉस वाई। तो क्या किया है, इसका जो एक्चुअल यहाँ पे विड्थ था उसका उसने एक्स में 50% ट्रांसलेट किया है, मतलब अपना विड्थ का 50% वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और अपने हाइट का 10% वो नीचे शिफ्ट हो गया, समझे। तो ट्रांसफॉर्म करके जब हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ना कि 50%, तो वो अपना पेरेंट का विड्थ और लेंथ लेता है, करेक्ट। जैसे हम लोग करते हैं ना विड्थ 50%, तो अपना पेरेंट का विड्थ का 50% बन जाता है। लेकिन जब आप लोग ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट यूज करोगे, जब आप लोग ट्रांसलेट यूज करोगे, वो पेरेंट का नहीं खुद का विड्थ लेगा, ओके। ये वाला पॉइंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म करके उसका 2D और 3D में चेंज कर सकते हैं। 3D का अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 3D का मोस्टली यूज नहीं होता है, तो हम लोग 2D का ट्रांसफॉर्म ही देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और एक नोट करने वाली चीज है कि नॉर्मली आपका जो ट्रांसफॉर्म होता है उसका ओरिजिन समझ में आ रहा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पढ़ाया गया है, एक्स एंड वाई ग्राफ बना। यस सर, ओरिजिन मतलब 0 0 पे। तो ओरिजिन आपका नॉर्मली ये वाला 0 पॉइंट जो 0 पे होता 0 0 है। वाला हाँ जो सर, पॉइंट, 0 0 पे। तो नॉर्मली आपका एलिमेंट का सेंटर पे ओरिजिन रहता है, लेकिन आप चाहो तो ये ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला ओरिजिन का आप अगर यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका y बन जाएगा 1.5 टाइम्स, ठीक है।
तो अगर ये डिव है, ठीक है, अगर मैं स्केल कर रहा हूँ y को, y मतलब ये वाला एक्सिस, करेक्ट, ठीक है। यस सर। बाय डिफॉल्ट ओरिजिन अगर सेंटर में होगा तो अगर ये सोच लो मैं इसको डबल कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे भी ग्रो होगा और यहाँ से भी ग्रो होगा, करेक्ट, स्केल करने से। लेकिन sir. अगर मैं ये ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाता हूँ और मैं बोलता हूँ सेम y डबल, मतलब स्केल कर रहा हूँ y को डबल, तो ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ग्रो होगा। समझ रहे हैं डिफरेंस? समझ Yes में sir. आया? Yes sir. Yes ठीक है। sir. Yes, sir. तो वही आप ओरिजिन को शिफ्ट करके आपका जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, सॉरी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, उसको, उसका इफेक्ट मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखो सेम प्रोग्राम है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन देखते हैं रन करके एक बार। ठीक है, ये देखो, इसको मैं रन करता हूँ। चलो पुराने वाले पे ही देखते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्केल कहाँ पे किया था, ट्रांसफॉर्म स्केल, ठीक, स्केल वाई, यहाँ पे मैं स्केल वाई लिख दिया हूँ, लेकिन स्केल इसको पूरा कर दूँ। ये देखो, ठीक है, ये वाला बॉक्स पे ध्यान रखो, ये वाला बॉक्स पे ध्यान दो, ठीक है। ये वाला बॉक्स क्या हुआ है, देखो हेलो वर्ल्ड ही लिखा था, क्योंकि इसने स्केल किया इसको 1.5 टाइम्स, तो अपना हेलो यहाँ पे कट जा रहा है, करेक्ट, सही है ना? Yes sir. तो मैं क्या चाहता हूँ, ये कटे ना, ये सीधा ग्रो इस तरफ ही करे, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ओरिजिन को जो है ना, ओरिजिन अभी बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में है, तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो स्केल हो इधर के तरफ ही सिर्फ हो, ठीक है। वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्म लिखा हूं ना, स्केल 1.5, यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। सर ये बस, सर ये कंटेनर पे भी काम करता है? हाँ, कंटेनर पे भी काम करता है। -50 पिक्सल, सर तो बहुत यूजफुल है ये। -50 पिक्सल, ठीक है। अभी देखते हैं क्या फर्क आता है। अभी क्योंकि लाइव सर्वर ऑन है, नहीं ऑन है ना, अच्छा चेंज करने के बाद उसी पे किया, हाँ सही तो है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, चलो Sir, why have you given gap after comma? क्या, why have I given comma, because इसका रुको, Comma, why have you given space in VS Code? VS कोड पे मैंने स्पेस क्यों दिया है यहाँ पे, एक सेकंड सर, एक सेकंड, यहाँ पे पर आप एक स्पेस दिया है सर। हाँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, दूसरा चीज लिखूंगा इसलिए स्पेस दिया हूँ। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का, अच्छा यहाँ पे, अच्छा गलती ये हो रहा था, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन पे हमको ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ब्रैकेट हटा के -50 पिक्सल आ जाएगा, -50 पिक्सल, कॉमा था कि नहीं था, कॉमा भी नहीं था, -50 पिक्सल, ठीक है, सेव कर दिया। अभी देखो ये आ गया, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि मैंने क्या किया, -50 पिक्सल मतलब पहले अगर ओरिजिन ये था तो -50 पिक्सल इधर गया, फिर -50 पिक्सल ऊपर चला गया, इसीलिए ये वो स्केल होके नीचे शिफ्ट हो गया। तो अगर मुझे सिर्फ राइट को स्केल करना था तो मैं क्या करना था, सिर्फ -50 पिक्सल करना था y में, तो x में 0 पिक्सल, y में -50 पिक्सल। अभी ठीक आएगा, उल्टा कर दिया, ठीक है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ क्या, ठीक है। देखो पहले क्या हो रहा था, ये अपना एक्सटेंड होके इधर चला जा रहा था, ठीक है। तो मुझे ओरिजिन को इधर शिफ्ट करना था, तो ओरिजिन को सिर्फ एक्स में शिफ्ट करना था ना, हेलो। यस सर, यस सर। इसीलिए मैंने क्या किया, शिफ्ट और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर लिया, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन -50 पिक्सल मतलब एक्स में,
0 पिक्सल मतलब पहले x आएगा फिर y। यहाँ पे एक चीज आपको मार्क करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं देना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट में आपको 50% और 10% करके ब्रैकेट देना था ना, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन पे आपको ना ब्रैकेट देना है ना कॉमा देना है। ओके, तो आप यहाँ पे पिक्सल पे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में अगर लिखूं मैं -50% लिखूंगा तो भी चलेगा। -50% क्यों? क्योंकि हम लोग लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, देखो है। तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं आप, पिक्सल में भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा और आपको ब्रैकेट नहीं देना है। ओके, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म, हाँ, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करके आप जो ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आप अच्छा, यहाँ पे एक चीज में क्या ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50% और 10% क्या हूँ, 50% आपका x में, फिर 10% आपका y में। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे ओरिजिन, यहाँ पे भी आपका जो ट्रांसलेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, मैं इस पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऐसे देखेंगे। यहाँ पे देखो रोटेट 20 डिग्री लिखा है ना, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, origin -50 पिक्सल, चलो +50 करते हैं। ठीक है, अभी मैं सेव करूंगा तो ये देखो ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। ये वाला पार्ट पे फोकस करना, देखो सेम है, रोटेट 20 डिग्री है, लेकिन किसके अक्रॉस 20 डिग्री रोटेट करेगा वो चेंज हो जा रहा है, इसीलिए उसका फाइनल आउटपुट आपका चेंज हो जा रहा है। ओके, आप यहाँ पे चाहें तो उसको एक्स में भी मतलब इस यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हो, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट डालोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, ठीक, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। फिर आता है आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जो कि आपका मोस्टली यूज होता है आपका एनिमेशन बनाने में। अच्छा, इससे पहले कि आप एनिमेशन बनाए, पहले ये जानना है कि एनिमेशन क्यों डालते हैं। नॉर्मली अगर आप बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है सर सब कुछ। क्या 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 कंफ्यूजन हुआ बताओ, बता दूंगा उसका। ट्रांसफॉर्मिंग वाला सर, उसके बाद में सर जो सर आपने से स्टार्टिंग में बोला था सर, वो सर पूछो पूछो, कौन सा वाला पार्ट पे डाउट है? तो सर ट्रांसपेरेंट वाला सर। ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट ना, अच्छा ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट के लिए देखो, अभी अगर आप अभी जो वेबसाइट आपने डिजाइन किया है वहां पे आप ट्रांसपेरेंट बिठाने जाओगे ना, तो ट्रांसपेरेंट में ट्रांसपेरेंट कैसे यूज करना है या आरजीबीए में कहाँ पे डाउट है यार? कैसे यूज करना है सर? हाँ, कैसे यूज करना है वही एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा था ना। जैसे अभी किसी ने कोई ट्राई करके बोल रहा था, उसका ट्रांसपेरेंट नहीं आया, कौन बोल रहा था? सर मेरा अभी मैंने ट्राई किया, नहीं हो रहा है हाँ, ट्रांसफर। देखो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही ऐसे डिजाइन करना हो कि अगर आप एक चीज को जैसे नॉर्मली, चलो मैं एक सेकेंड रुको, ठीक है, देखो अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, देखो आप अगर डिजाइन ही अच्छे से किए हैं कि आपका एक के पीछे दूसरा कोई नहीं है, तो अगर इसको आप ट्रांसपेरेंट बनाते हैं मतलब क्या, छोटा सा पार्ट आप यहाँ से हटा दिए, अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, इसके पीछे अगर कोई कुछ नहीं होगा तो ना आपको जो आपको बैकग्राउंड दिखाना है वो दिखेगा। अगर आप इसके पीछे कुछ डाल रखे हैं, भले ही आप इसको ट्रांसपेरेंट बना दे, लेकिन इसके पीछे तो कुछ है ना, समझ रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो ट्रांसपेरेंट को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपका वो सेगमेंट के पीछे और कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जेड इंडेक्स यूज करो। जेड इंडेक्स यूज करने में भी थोड़ा देखना पड़ेगा। आरव समझ में आ रहा है? आरव, जेड इंडेक्स में भी यूज करने में थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं जेड इंडेक्स यूज करके इसको पीछे ले जाऊंगा और सब सही हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। आप इसको जेड इंडेक्स यूज करके भले ही पीछे ले जाओ, लेकिन आप इसको तो आप सामने ले आओगे ना, तो भी आपका ट्रांसपेरेंसी काम नहीं करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी यूज करने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए। श्रव्या, ओके श्रव्या, हाँ श्रव्या समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ, आरव समझ में आया? देखो हाँ, ट्रांसफर, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ट्रांसपेरेंसी एक बैकग्राउंड कलर ही है, ठीक है।
बस आपको उसको इंटेलिजेंट अप्लाई करना है, क्योंकि वो कलर अप्लाई करने से उसके पीछे जो होगा वही दिखेगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके ठीक है। कहाँ पे था मैं? हाँ, इसके तो अभी बाकी कुछ देखो यहाँ तक। अभी ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट में किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं ना। देखो ट्रांसफॉर्म नॉर्मली आपको अगर कोई बॉक्स को मूव करना है, थोड़ा टेढ़ा करना है, घुमाना है, उसी के लिए यूज करना है। हाँ, ट्रांसफॉर्म को हम लोग ट्रांजिशन में यूज करके उसका एनिमेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। ये हो गया हमारा, कहाँ गया? ये था जो मैंने वेबसाइट डिजाइन किया था। हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने अच्छा, और यहाँ पे जैसे हम लोग जब मून वाला वेबसाइट देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, तो वो वाला पेज थोड़ा ऊपर उठ के आ रहा था, करेक्ट? यहाँ पे वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बैकग्राउंड शैडो आ रहा है। कोई बोल सकता है मैंने ये बैकग्राउंड शैडो कैसे डाला है? बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो ऐसे मैं खाली पे नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो हाँ आ रहा सर। है। तो कैसे आ रहा है वो? सर कर्सर। सर होवर। बस होवर यूज करके, ठीक है। उस पे आपको स्यूडो क्लास बनाना है। मतलब मैंने यहाँ पे किया ना इंडेक्स, रुको, विहान आप हैं? सर आज के सिलेबस सर इतना ही रखो, उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सर। वही कहाँ कंफ्यूजन, क्या चीज में? अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा, अभी बस एक हाँ ही सर। और पढ़ाया है। सर अभी आप मेन पार्ट शुरू करोगे। वही अभी पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। विहान आप हैं? खाने चला गया विहान, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक कार्ड बोल के, होवर डिव कार्ड बोल के क्लास बनाया हूँ। होवर डिव कार्ड के बाद एक होवर बोल के आपको बोला था ना स्यूडो क्लास, याद है? यस सर। आपका वो एंकर टैग हाँ जब सर। था, हाँ सर। हाँ सर। बस दिखा ही देता हूँ, यहाँ पे मैंने पढ़ाया है। रुको, कहाँ गया एंकर टैग? ये देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। स्टाइलिंग, एंकर होवर, एंकर एक्टिव, ठीक है। यहाँ पे देखो स्यूडो क्लासेस बोल के, ठीक है। याद है कि नहीं है? याद जैसे हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे ये होवर स्यूडो क्लास बोलते हैं, तो होवर के यूज करके हम लोग ये चीज कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं हम लोग, ये जिटरी है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे ही उठ के आ गया है। तो इसको देखो, बस मैं एक छोटा सा लाइन यहाँ पे डालूंगा कार्ड पे, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, ठीक है। बस देखो क्या चेंज आता है इस पे। इसको मैं रिलोड किया, आ गया। अभी देखो अच्छा दिखाई दे रहा है? यस सर। मतलब डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। सर थोड़ा सा सर कम कर देना चाहिए सर टाइम सर। टाइम कम? अच्छा ठीक है, टाइम में थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, 1 सेकंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकंड में वो चेंज हो जाएगा। पता चल रहा है? हाँ सर। हाँ सर। पहले फिर जब से बताओ सर, समझ नहीं। हाँ, पहले जो पूरा ऐसे इमीडिएटली आ जाता था, अभी थोड़ा टाइम लेके आ रहा है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ ना, इसमें बॉक्स शैडो के बाद बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके मैं कर दे रहा हूँ टी, ठीक है। अभी देखो सर मतलब, हाँ सर ठीक है। देखो हाँ सर, पूरा कलर ही चेंज हो गया। सर एक्चुअली मैंने बाद में क्या किया है इसको कि ए होवर 100% जूम। अच्छा, सर इतना बड़ा हो गया सर। तो वही वो मत करो, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखो, मतलब वही है कि देखो पहले जो क्या आ रहा था ना, अगर मैं इसको ट्रांजिशन को हटा दूं, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन 1 सेकंड है ना, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या चेंज आएगा। इमीडिएटली वो टील हो जा रहा है, ठीक है। देखो ये देखो, ठीक है। तो मतलब इमीडिएट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रांजिशन रख रहे हो, ठीक है, ट्रांजिशन रख रहे हो, तो थोड़ा टाइम लेके आ रहा है, मतलब जो चेंज हो रहा है ना, वो आपको विजिबल हो रहा है। तो इसी को ही बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है।
तो ये मैंने कैसे अचीव ओके किया, सर। ये मैंने कैसे सर achieve- अभी हाँ सर अभी बोलो। हम इसको ऊपर करने के लिए ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे ना? ट्रांसफॉर्म, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म यूज करोगे। अगर आप ट्रांसफॉर्म यूज भी नहीं करोगे तो भी ऐसा दिख रहा है ना कि ऊपर उठ के आ रहा है, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, क्योंकि नीचे बॉक्स शैडो आ रहा है इसलिए लग रहा है कि पीछे मतलब पेपर से उठ के ऊपर आ हाँ गया, सर। ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो आपको दो स्टेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट है, ये होवर स्टेट है इसका, करेक्ट, ठीक है। यस सर। और दोनों स्टेट में कुछ सीएसएस चेंजेस चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल स्टेट में क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, लेकिन जब ये होवर कर रहा है इसका बैकग्राउंड कलर टील है। तो ये स्टेट से ये स्टेट आने के लिए ये लेगा ट्रांजिशन टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। ओके सर। लेकिन 1 सेकेंड इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग, तो आपको 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड या इससे नीचे ही रखना है, ठीक है। तो दिस इज एनिमेशन। तो पहले बात तो ये कि आप एनिमेशन आपको, लेकिन एनिमेशन सीख गए इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे आप एनिमेशन यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि एनिमेशन जो होता है ना वो आपका सीपीयू यूज करता है, ठीक है। तो सीपीयू अगर आपका मतलब आप खुद, चलो आपका लैपटॉप फास्ट है, ठीक है, आपका लैपटॉप में जल्दी वेबसाइट लोड हो गया, लेकिन आप जिसको वेबसाइट दोगे, मतलब जो आपका क्लाइंट होगा, उसके पास सोचो स्लो कंप्यूटर है, तो उसका वेबसाइट तो हैंग करेगा ना। तो इसीलिए आपको सोच समझ के यूज करना है आपका एनिमेशन को, ओके। तो क्या क्या चीज हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फॉन्ट साइज एनिमेशन कर जो सकते सर होगा सर, कोई सर उसको जो सर जो बहुत नीट हो सर, उसी को सर वेबसाइट के राइट्स सर। हैं। क्या 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 सर हम सर जिसके सर वेबसाइट बनाए सर वो अमीर होना चाहिए फिर तो, उसके पास फिर अच्छा कंप्यूटर होगा, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अच्छा ठीक है, चलो चलो, तुमने एक वेबसाइट बना दिया, ठीक है, क्लाइंट के लिए, लेकिन वो क्लाइंट को सोच लो बेचना है, जैसे पेंसिल स्केच बेचना है, ठीक है। तो बाकी लोगों को भी तो उसका वेबसाइट देखना है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जिसने वेबसाइट बनाया उसी को वेबसाइट देखना है, उसको चीजें सर बेचना है उनकी ना। मर्जी, सर हाँ, उनकी मर्जी सर, किसी को भी भेज सकते हैं। तो वही तो, सबके पास फास्ट सिस्टम होगा गारंटी नहीं है ना। तो आपको ये सब चीज, आप ये सारे चीज आप एनिमेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, लेफ्ट, ठीक है। ये पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन और ओपेसिटी आपको यूज करने के लिए थोड़ा सीपीयू रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सोच समझ के यूज करना है, ओके, ओके सर। ठीक है। तो जैसे अभी हमने क्या बैकग्राउंड यूज किया, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे फॉन्ट साइज को भी यूज कर सकते हो, मतलब आप ट्राई करके देखना, ठीक है, ठीक है। अभी एनिमेशन बनाने के लिए ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म तो हमने देख लिया। ट्रांजिशन में बस आप टाइम डालोगे तो वो ट्रांजिशन कर ले रहा है, ठीक है। फिर अभी ट्रांजिशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रांजिशन 0.5 सेकंड डाल दिया, तो यहाँ पे इसने बॉक्स शैडो को भी 5 सेकंड पे कर रहा है, बैकग्राउंड को भी 5 सेकंड पे 0.5 सेकंड पे। चलो इसको 5 सेकंड नहीं 1 सेकंड करता हूँ ताकि आप लोग देख पाए, ठीक है। 1 सेकंड कर दिया। तो ये सोचो बॉक्स शैडो को भी 5 सेकंड पे 1 सेकंड पे लाएगा, बैकग्राउंड कलर को भी 1 सेकंड में चेंज करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड कलर 1 सेकंड में चेंज हो, बॉक्स शैडो इमीडिएटली हो जाए। सर बैकग्राउंड ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। क्या क्या सर बैकग्राउंड ट्रांजिशन। हाँ, मतलब वही बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर आपका ट्रांजिशन में चेंज होगा लेकिन बॉक्स शैडो इमीडिएटली हो जाए। तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एक होता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको किस चीज पे ट्रांजिशन चाहिए। तो मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर लिख दिया। अभी से बैकग्राउंड कलर पे ट्रांजिशन आएगा, ये इमीडिएटली आपका हो जाएगा। देखो बॉक्स शैडो इमीडिएटली हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर में टाइम ले रहा है, करेक्ट, दिखाई दे रहा है यस सबको, सर, यस सर। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे इमीडिएटली, मतलब आपका एनिमेशन ऐसे इमीडिएटली स्टार्ट ना हो, थोड़ा डिले के बाद स्टार्ट हो, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, ट्रांजिशन डिले, ठीक है, ट्रांजिशन डिले। यहाँ पे आप डाल सकते हो, चलो चलो 1 सेकंड के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले आ जाएगा आपका, मेरे को इसको रिलोड नहीं किया हूँ, यहाँ पे देखो आपका ये तो आ गया, लेकिन 1 सेकंड के बाद इसका चेंज हुआ, करेक्ट, यस सर। ठीक है।
ठीक है। सर कुछ स्क्वायर आ रहा है ना सर वो। हाँ वो मैं एक डिप बनाया था तो उसका आ गया है। हाँ रागिनी ने वो भी पकड़ लिया, बता। ठीक है, बाकियों में देखो नहीं आ रहा, मैं एक छोटा सा स्क्वायर बना के उसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो रह गया इधर। सर वो सर आपने नहीं किया था सर, वो मैंने किया था सर। अरे नहीं उसके पीछे मैंने किया था। नहीं सर वो दूसरा अच्छा स्क्वायर अच्छा बोल रही है अच्छा सर। तो वो तो सर वो व्हाइट वाला बॉक्स होता है ना सर, वो कलर के लिए सर। तो फिर सर मैं सोचा कि सर उसके ऊपर व्हाइट एनोटेट कर दूं सर। अच्छा मैं ये वाला व्हाइट का बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला व्हाइट, यहाँ पे इसके नीचे एक डिव है, ठीक है, इसके नीचे एक डिव है, मुझे लगा उसका बात कर रहे हो आप। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तो आपको अभी डिले समझ में आ गया ना। सर मेरे को लगा कि सर आप मेरा क्रेडिट ले रहे हो सर। अच्छा ठीक है, नहीं ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आ गया ना, डिले और यस सर। समझ में आ गया, ठीक है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन तो आपने पहले ही देखा। एक कौन ऐसा नौटंकी कर रहा है स्क्रीन पे? आरव, अनोटेड बंद कर दिया सर मैंने। मैंने अभी मुझे पीजीबी मिल गया सर, ओरिजिनल वाला। अच्छा ठीक है, इधर देखो, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन ड्यूरेशन समझ में आया ना, वो टोटल ट्रांजिशन यस में कितना सर। टाइम लगेगा, वही है उसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन। यस सर। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बता दिया, ट्रांजिशन डिले बता दिया। अच्छा, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। इसको देखने के लिए मैं आपको एक, यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में आपके पास ऑप्शन है ईज इन, ठीक है, ईज आउट। ये देखो, ये सारे ऑप्शन है, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, लीनियर, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो उसको भी हुआ कि नहीं पता, आ गया, हाँ आया। देखो, देखो यहाँ पे इसको हटा दे सकते हैं क्या? अच्छा, सर कब खत्म करेंगे सर क्लास सर? क्यों तुमको कहीं जाना है? नहीं सर, आंखें दर्द हो रही है सर आज। क्या दिक्कत है? सर आंख दर्द हो रहा है सर आज सर। थोड़ा आँख घूम के आ जाओ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। मैं तो सर क्लास यहाँ में पे यहाँ पे देखो, ठीक है। आपके पास 3 फंक्शन है, देखो। नॉर्मली अभी हमने क्या यहाँ पे एनिमेशन यूज किया है कि बॉक्स ग्रो करेगा, लेकिन हमारे पास ट्रांजिशन 4 टाइमिंग फंक्शन है। तो गौर से देखो, मैं जब कर्सर यहाँ पे लाता हूँ तो चारों बॉक्स में कैसे डिफरेंट बिहेव करता है, देखो। चारों फिनिश हो रहे हैं सेम टाइम में, लेकिन कोई पहले शुरू हो रहा है, कोई थोड़ा लेट में शुरू हो रहा है, देखो। ये देखो, ईज आउट वाला पहले शुरू हो गया, ठीक है। लीनियर वाला देखो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। यस सर। ईज आउट वाला सबसे पहले शुरू हो रहा है लेकिन अंत तक धीमा पड़ जा रहा है, करेक्ट। तो यस भाई, सर। आप ये एनिमेशन कैसे दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोच लो, मैं इसी में ही यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूज करता हूँ मैं। चलो क्या यूज करें, ईजी, ठीक है, ईजी यूज करते हैं, ठीक है। सेव कर लिया। अभी बस देखो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अब अगर आप ऐसे चारों को रख के कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे ही यूज करोगे तो आपको इतना ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको आपके पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है, क्यूबिक वजीर बोल के, ठीक है। सर आदर्श पक्का आके ये सब पूछेगा सर मुझसे। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने का पेशेंस नहीं उसके पास। हाँ सर। ठीक है, उसको वो तरफ बता देना, अगर कुछ डाउट हो बच जाए तुमसे तो बोल देना, मुझसे हाँ पूछ लेगा, ठीक ठीक है। है सर। तो क्यूबिक वजीर बोल के एक चीज है, ठीक है। ये जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है, इसको यूज करके आप फाइन ट्यून कर सकते हो। ये जो मूवमेंट हुआ ना, उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हो, ठीक है। क्यूबिक वजह सर कोई सर बहुत बड़े
इंसान का नाम लगता है। रिपीट कर सकते हो इससे क्या होता है? हाँ, क्या क्या सर ये क्यूबिक पजील से क्या होता है? आप ये जो स्पीड है ना इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये जो अभी देखा ना मैंने, ये ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 4 मिलेगा, ईज इन, ईज आउट, लिनियर और ईज इन आउट, ठीक है। ओके लेकिन सर। उसके बाद आप चाहो तो क्यूबिक बजे जैसे RGBA होता है ना, हाँ वैसे ही सर। 4 वेरिएबल रहते हैं, उसको मॉडिफाई करके देखो, रुको चलो बता ही देता हूँ। सर इतने कॉम्प्लेक्स नाम क्यों रखते हैं? अब मैंने थोड़ी रखा है, हाँ सर। सर आप सर एक और रख दो सर, सिंपल सा नाम सर। मेरे रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सर आप सर एक नया बनाओ ना सर, कोई सर नया लैंग्वेज, जैसे कि पांडा लैंग्वेज। ठीक है, बना देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, चलो यहाँ पे आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो, यहाँ पे जाके, ठीक है। ये वाला डिप का ओवर लगा के, ओवर पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा, अगर ट्रांजिशन, अच्छा ओवर हटा देते हैं। यहाँ पे दिखाना चाहिए था, यहाँ पे इसको चेंज करके 0.5 0.5 0.5, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ पे देखो चेंज तो हुआ है, ठीक है। मतलब अभी बहुत थोड़ा लास्ट में जल्दी जल्दी आ जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, हाँ समझ रहे हैं? तो वही मतलब आप क्यूबिक बजीर यूज करके इसका स्पीड को और फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अभी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके सर। देखो अभी अभी बहुत टाइम तक रुक रहा है, पहले अगर इसको मैं 111 कर देता हूँ, देखो एक चीज यहाँ पे क्यूबिक बजीर को अगर मैं 111 कर दे रहा हूँ, 1 ठीक है। तो ये देखो ये हुआ, फिर हटाया तो हट गया, इसको तो मैंने होवर स्टेटमेंट वाला नहीं हट रहा। ये इसको मैंने होवर स्टेटमेंट डाल रखा था ना इसको ऐसे, तो इसलिए नहीं हट रहा था, ठीक है। तो बेसिकली आप इसका स्पीड मॉडिफाई कर सकते हो। देखो एनिमेशन अब तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। ओके सर। हाँ, यहाँ पे हो गया टाइमिंग फंक्शन। अच्छा ये सब चारों चीज को मिला के आप एक लाइन पे भी लिख सकते हो ट्रांजिशन करके, फिर प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, ईज, मतलब ईज इन आउट क्या लिखना है, फिर डिले लिख करके लिख सकते हो। मतलब ये जो तीनों लाइन है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइम, प्रॉपर्टी, डिले, ये सबको आप मिला के एक जगह पे लिख सकते हो। ट्रांजिशन 1 सेकेंड, बैकग्राउंड, कॉपी करना पड़ेगा, उसी कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो फिर सर फूटना पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, ईज, अच्छा प्रॉपर्टी पहले, ड्यूरेशन बाद में, बैकग्राउंड, ड्यूरेशन 1 सेकेंड के लिए, फिर ईज इन, डिले सोच लो 0.2 सेकेंड का दिया मैंने, ठीक है। सोच लो अभी यहाँ पे अपने बैकग्राउंड का दे दिया, अभी आप चाहते हो यहाँ पे आप बॉक्स शैडो का देने के लिए, तो यहाँ पे आपको कॉमा देके लिखना पड़ेगा, कॉमा देके फिर नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है यहाँ पे कि बॉक्स शैडो, कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, बॉक्स शैडो, ये भी कंप्लीट होना चाहिए अपना, तो ये 2 सेकंड में कंप्लीट हुआ है, इन आउट, ये इमीडिएटली शुरू हो जाए तो 0 सेकंड का डिले, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो मतलब आपका बैकग्राउंड पहले चेंज हो रहा है, बॉक्स शैडो थोड़ा टाइम बाद आ रहा है, करेक्ट। तो ऐसे करके आप ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो, ओके।
ओके सर। तो आपका जो यहाँ पे सवाल था ना, मून वेबसाइट पे जो था, मून वेबसाइट पे, हाँ यहाँ पे जो ये कैसे हो रहा है, निकेतन का सवाल था ये वाला कैसे हो रहा है। तो आपको एक बॉक्स शैडो डालना है और फिर वहां पे आपको कुछ, चलो ये वाला भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबको हटा देता हूँ, सबको एनिमेट कर लेते हैं। 0.5 सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, होवर करने के बाद इसको पोजीशन रिलेटिव बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, बॉक्स शैडो आ रहा है यहाँ पे, और बॉटम 10 पिक्सल सेव कर लिया मैंने, ठीक है। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा वाला वेबसाइट रिलोड कर लिया, ठीक है। वाह, वाह, अरे सबको आवाज आ रही है? यस हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन, ठीक है। सर अब तो सर मेरा डाउट सॉल्व कर दो, से 2 घंटे हो गए सर। अरे बाबा थोड़ा रुक जाओ, प्राइवेटली बाद में पूछ लेना। वही क्लास के बाद पूछ लेना, मैं सर थोड़ी क्लास भाग। कब खत्म होगा सर, उसी का वेट कर रहा हूँ सर, क्लास ताकि फिर 9:30 बजे खत्म होगा, ठीक है। तो 9:30 बजे सर सर। और सर मेरा क्या अरे क्लास 9:30 बजे नहीं, और 15 मिनट तो खत्म कर दूंगा, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया? अभी देखो, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को और आसान बनाने के लिए हमारे पास है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में आपको क्या करना है, इतना सब कुछ नहीं लिखना है, आपको की फ्रेम यूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एनिमेशन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है एनिमेशन नेम, और कोई भी एक नाम लिखना है जो आप देना चाहते हो इस एनिमेशन को, ठीक है। सोच लो, यहाँ पे चलो यहाँ पे ही करता हूँ मैं। ट्रांजिशन कहाँ पे था अपना, इंडेक्स यहीं पे था ना, हाँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज मार्क करो, ठीक है। आपको पेरेंट प्रॉपर्टी मतलब पेरेंट पे लिखना है, ये सब ट्रांजिशन पोजीशन ये आपको सब पेरेंट पे लिखना है, मतलब कार्ड डॉट होवर पे नहीं लिखना है कि ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, ओके। आपको कार्ड पे लिखना है ट्रांजिशन का टाइमिंग, ट्रांजिशन का डिले, ये सब वहां पे लिखना है, ओके। ओके सर। इसको एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन के लिए भी आपको पेरेंट पे लिखना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ट्रिगर कब हो रहा है, जब आप होवर करेंगे तभी ट्रिगर हो रहा है, करेक्ट। जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तभी ट्रिगर हो रहा है, करेक्ट। यस सर। लेकिन एनिमेशन के लिए आपको कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो। एक सेकंड रुको, यहीं पे करता है, चलिए देखो, ठीक है। एनिमेशन नेम लिखता हूँ, एनिमेशन नेम, ठीक है। एनिमेशन नेम लिखता हूँ, चलो एनिमेशन, ठीक है। टेस्ट लिख दिया, यहाँ पे किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ की फ्रेम्स, फिर एनिमेशन का नाम टेस्ट था, टेस्ट लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, आपको डिफाइन करना है कि 0 टोटल एनिमेशन होगा आपका 100% का, ठीक है। मतलब 0 से 100% होगा, तो कौन से वाले स्टेज पे आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे अपना जो ट्रांजिशन हो रहा था इंडेक्स पे, हमारा क्या बैकग्राउंड, चलो सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर को ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। ओवर को हटा देते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। 0% पे हमारा आएगा, 0% पे कॉलर है ना, बैकग्राउंड कलर आएगा नॉर्मली अभी व्हाइट, ठीक है। फिर 100% पे आ जाएगा बैकग्राउंड कलर टी, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। रिलोड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन मैंने नहीं लिखा है ना, इसलिए नहीं हुआ।
1 सेकंड का। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? 1 सेकंड। एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन नेम, एग्जांपल, टेस्ट, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 0% परसेंटेज पे लिखना है, बैकग्राउंड कलर, एनिमेशन नेम, टेस्ट, चेंज करता हूँ, कुछ भी, ठीक है, वाइट टील, नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, अच्छा इसको सेव नहीं किया आपने? कंट्रोल एस। सेव नहीं किया था मैंने इसको, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है चलो, इसको देख लूंगा मैं। इन द मीन टाइम ये वाले को रन करके ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाओ ना सर। क्या क्या? सर ड्यूरेशन बढ़ा के देखो सर। देखता हूँ उसको मैं देख लूंगा। इन द मीन टाइम ये वाला देखो, अच्छा वाला मैंने डिजाइन किया था, ठीक है। ये देखो, रिलोड करोगे इसको, ट्रिगर कुछ नहीं है, वेबसाइट लोड होगा तो ये वाला एनिमेशन प्ले होगा, ठीक है। सर माइक्रोसॉफ्ट Okay, sir. सर वही तो सर आप लोड करने के बाद स्क्रॉल आप नीचे करते हो तो सर उसी में से शायद सर 1 सेकंड बीत जाता है सर, इसलिए सर। करेक्ट। लेकिन अगर वैसा भी है, रुको इसको मैं लाइव सर्वर पे रन कर लेता हूँ ताकि हमको झंझट नहीं होगा। तो लाइव चला गया, लाइव, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रिलोड कर लिया, नहीं हो रहा। काम करते हैं, चलो श्रेय का बात मानते हुए इसको 2 सेकंड का कर लेते हैं। कंट्रोल एस। सर मैक्सिमम 4 सेकंड रखो सर, अच्छा होगा। नहीं वो तब भी नहीं हो रहा ना, कुछ कहीं पे मैंने सर सिंटैक्स एरर किया है। एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं। ये ड्यूरेशन 4 सेकंड, ठीक है। इसका नाम रखते हैं हम एग्जांपल, बैकग्राउंड कलर सही तो है, ठीक है। अभी काम करना चाहिए, हाँ अभी काम किया। देखो 0 सेकंड से देखो चेंज हो रहा है, 0 सेकंड से 100 सेकंड तक वो वाला कलर आ जा रहा है। एक काम करते हैं इसको। हाँ सर। हाँ सर मेरे को सर मेरा डाउट सर कब होगा सर खत्म सर? अरे आप क्यों वरी हो रहे हो? आपको सर कब देखो सर आपने सर वो 4 सेकंड किया तो हो गया सर, तो हो गया? सही सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वही मैं सोच रहा हूँ कि आदित्य ने बोला था। सर आदित्य ने भी बोला था सर। आदित्य, सर आप वॉइस में बहुत कंफ्यूज होते हो सर। अरे मेरा वही मैं अभी श्रेय और सर्टिफिकेट नहीं देख पा रहा हूँ ना। चलो इसको 3 कलर करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, हम इसको रीलोड करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। देखो चेंज हुआ, फिर टील को चेंज हुआ, फिर व्हाइट को चेंज हो गया, ठीक है। सर हो गया क्या सर? हो गया। रुको अभी खत्म नहीं हुआ, क्लास के बाद ही आपका डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। क्लास पहले खत्म होने दो, ठीक है। तो ऐसे आप सर और सर क्लास का मत खत्म करो सर। हाँ तो ऐसे आप एनिमेशन यूज करके भी आप प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, लेकिन एनिमेशन यूज करोगे ना तो लोड होने पे ही सीधा शुरू हो जाएगा। इसलिए मोस्टली आप एनिमेशन यूज मत करना, आप ट्रांजिशन यूज करना, जो कि उसने वेबसाइट पे किया है। तो जो भी अभी आप वेबसाइट डिजाइन, स्क्रीनशॉट करूं क्या सर प्लीज सर? 1 सेकंड रुक जाओ आरव, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। खत्म करने दो पहले, ठीक है। आज खत्म करने दो ना आरव। सोच लो आज क्लास खत्म, आज क्लास नहीं होता तो आपका डाउट तो फिर जब क्लास होता तब आप पूछते ना। तो रुक तो जाओ आरव, मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि आप एनिमेशन कैसे बना सकते हो। तो अभी आप पूरा वेबसाइट बना सकते हो। ये जो वेबसाइट है ना, इंक्लूडिंग एनिमेशन, कहाँ गया मून वाला? सर आपका ये सर ये आप कोड भेज सकते हो सर रेफरेंस के लिए। मेरा सर मैं एक बार आप सर
सर एक बार आप सर मार्क्यू पे एक बार ट्रांजिशन एक बार लगा के दिखाना सर। किस पे? सर मार्क्यू पे। मार्क्यू क्या होता है? सर मार्क्यू वो सर, टेक्स्ट वो- अरे मूविंग वो होता है सॉरी सर। स्क्रॉल वाला ना, अरे तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलिंग होता है ना, उस पे आप क्या ट्रांजिशन लगाओगे बताओ? सर उस पे नहीं लगा सकते क्या सर? उस पे मैंने वैसे ऑटोमेटिक पहले से ही मूव होते रहते हैं। मूव होता रहता है, तो वही उस पे क्या एनिमेशन लगा, उस पे क्या ट्रांजिशन अच्छा लगाओ? नहीं एनिमेशन मैं सर सब एनिमेशन कलर्स और फॉन्ट्स का सेटिंग्स कर सकते हैं। हाँ कलर्स और फॉन्ट का सेटिंग आप ट्राई करो ना, ठीक है, आप ट्राई करो, ठीक है। अगर देखो मैंने एक्चुअली मार्क्यू अभी क्या है ना, मार्क्यू यूज नहीं होता है मोस्टली, ये सब चेंजेस करने के लिए। जैसे मतलब मार्क्यू में होता क्या है, आपका टेक्स्ट को स्क्रॉल करना है ना, आप वो हाँ टेक्स्ट को सर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता सर वो रहता है। एक टाइप का अट्रैक्शन टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए आप एनिमेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। एनिमेशन यूज कर, अच्छा यहाँ पे एनिमेशन इटरेशन में ना, रुको कहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपका यहाँ पे एनिमेशन एक बार होके बंद हो जा रहा है, उससे दिक्कत है ना, तो आप एनिमेशन को, एनिमेशन का इटरेशन एक होता है, एनिमेशन इटरेशन, ठीक है, इटरेशन काउंट, ठीक है। आप यहाँ पे इंफिनिटी लगा लो, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये देखो मेरा वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये रहा, ये देखो ये इन्फिनिटी टाइम तक ऐसा चलता रहेगा, व्हाइट हो जाएगा, ये देखो सर ऑरेंज, मस्त डिस्को लाइट की तरह है सर। ठीक है। सर इंफिनिटी बहुत करने से सर थोड़ा फायदा है सर। हाँ इंफिनिटी करने से वो जो अपना रिलोडिंग का चक्कर था वो नहीं होगा। हाँ आप इसी चीज को यूज करके आप मार्क्यू में जो टेक्स्ट स्क्रॉल होता है ना वो कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है, किसी दिमाग में आ रहा है कैसे करेंगे हम लोग टेक्स्ट को स्क्रॉल, कैसे करेंगे एनिमेशन यूज करके, कोई बताओ? सर रिपीट कर सकते हो? सर हम अगर ओरिजिन को मूव करवाएंगे। नहीं नहीं, और ओरिजिन नहीं, ओरिजिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। मतलब ओरिजिन को मूव करके पता नहीं कर सकते हो कि नहीं, लेकिन ओरिजिन को मूव करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मार्जिन चेंज करते जाओ, 0% पे मार्जिन रख दो 300 पिक्सल, फिर 10% पे मार्जिन कर दो 200 पिक्सल, ऐसे ऐसे करके आप मार्जिन को चेंज करोगे तो टेक्स्ट मूव होगा, ऐसा दिखेगा ना आपको। करके देखेंगे अभी? सर मार्जिन को चेंज करने से सर कैसे होगा? हाँ वही देखते हैं अभी, रुको। अभी क्या करेंगे हम लोग, कार्ड पे डाले हैं ना, कार्ड पे हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग डाले हैं बैकग्राउंड डाले हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ सर शेयर स्क्रीन नहीं है सर। अच्छा शेयर स्क्रीन नहीं है, सॉरी। यहाँ पे देखो अभी हम लोग यहाँ पे तो वही तो चीज हो रहा है ना, ये वाले पार्ट पे देखो, यहाँ पे देखो टेक्स्ट ये बॉक्स मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है कि नहीं? सर मूव कर रहा है। हाँ मूव कर रहा सर। है ना, तो वैसे ही आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। उसको मूव करने के लिए मैंने क्या किया है, देखो इसको पोजीशन रिलेटिव करके लेफ्ट और टॉप का वैल्यू चेंज कर किया है, मतलब 5। आप देखो यहाँ पे 0, 25, 50, 75 ऐसा करके आप 0, 1, 2 करके 100 तक लिख सकते हो। हर इंस्टांस पे उसको कितना लिखना है, लेफ्ट कितना राइट करना है वो आप लिख लो, ठीक है। अगर आपको पोजीशन रिलेटिव भी नहीं करना है, आप क्या करोगे ना, सीधा सीधा यहाँ पे मार्जिन लिख लो, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट। 15 मिनट हो गए सर। आरव छोड़ो। सर ये एनिमेशन मतलब ऐसा हो गया ना सर, जैसे गूगल में जब लोड होता है सर, पहले रेड दिखाता है फिर येलो बस दिखाता बस है। वही तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो वही है। तो आप मार्क्यू जैसा चीज आप एनिमेशन यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। सर बेटर कौन सा? बेटर यही है, इसीलिए तो मार्क्यू अभी यूज नहीं होता है उसका। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, रुको मैं शेयर करता हूँ आपको, दिखाई देता हूँ उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लो आप, मार्क्यू सर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है सर? डॉक्यूमेंटेशन मतलब देखो ये सब चीज तो मैंने नहीं डिजाइन किया है ना, ये कोई चीज ने किसी ने डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये जो मतलब तो सबको एग्री करना पड़ता है ना कि नहीं, हाँ हम मार्क्यू बोलेंगे तो उससे ये होगा। कहाँ गया मोजिला एमडीएन, हाँ तो देखो मतलब सबको एग्री करना पड़ेगा ना कि डिव लिखेंगे तो एक डिव ऐसा चीज बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिप्रिकेटेड करके लिखा है, दिस फीचर इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड though some browser might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards। समझ रहे हो?
सर पर वो तो चलता है सर अभी भी। अरे वही हाँ, तो सर। बोला ना, ये लिखा है दो सम ब्राउजर माइट स्टिल सपोर्ट इट, ठीक है। सर क्रोम में सपोर्ट होता है सर सबसे बड़े सर। अरे तो वही बोल, अरे पापा क्रोम में सपोर्ट होता है, सब में सपोर्ट होता है, लेकिन बात वही है ना कि ये रिकमेंडेड नहीं है, ये वाला तो पढ़ो, दिस इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड, ठीक हाँ है। सर। आपको सर ऐसे क्लास के deprecated बीच में, मतलब? हाँ हाँ, सर आपको डेप्रिकेटेड मतलब? डेप्रिकेटेड मतलब उसको डिस्करेज किया जाता है यूज करने के लिए, सर ठीक आप है। ये कहाँ पे सर्च कर रहे हो सर? ये MDN मोजिला वेब डॉक्स, मतलब आपका जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन, मतलब यहाँ पे आपको सबका उसका जो होता है ना, जैसे लॉ का बुक रहता है ना, यहाँ पे उसका यूज करने का लॉ वगैरह सब रहता है कि कैसे यूज करना चाहिए। ये देखो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, डायरेक्शन, हाइट, उसका सारा ये प्रॉपर्टी भी दिया सर रहता HTML में ही बना हुआ है सर। है। हाँ ये HTML में बना है। सर क्योंकि सर मार्क्यू तो HTML में ही होता है। अरे तो हाँ बाबा, वही बोल रहा हूँ ना, ये भी HTML में बना है, मार्क्यूब भी देखो HTML में बहुत सारी चीज होता है, जैसे हम लोग div यूज किए ना, वैसे तरह HTML में एक प्रॉपर्टी है aside बोल के, ठीक है, एक एलिमेंट है aside बोल के, एक ये भी मार्क्यूब भी एक एलिमेंट है, लेकिन वही है कि दीज आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज। वो पहले जब एक्चुअली जब CSS नहीं बना था तब मार्क्यूब बना था आपका टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए, लेकिन जब CSS आ गया आप वो चीज को CSS से कर सकते हो, तो आपको बोला जाता है कि आप मत करो ऐसे, ठीक है। अगर आप चाहो यूज करना है तो ठीक है, मतलब रिकमेंडेड नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज होता है तो उसको रिकमेंडेड नहीं है कि वो मिठाई खाए, लेकिन अगर वो जबरदस्ती जाके खाना चाह रहा है तो ठीक है खाएगा वो, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे पहले कोई मुझे डाउट पूछे, मैं पहले आरब का डाउट सुन लेता हूँ। अगर हाँ 5 सर, मिनट थैंक यू सर। मैं शेयर स्क्रीन ऑन कर दूं सर? पढ़ मारूंगा तुमको 5 मिनट में। तुम पहले बताओ डाउट क्या है, अगर 5 मिनट में सॉल्व हो सकेगा तो तुम्हारा डाउट सॉल्व करूंगा, वरना बाकियों का पहले सॉल्व करूंगा फिर तुम्हारा सॉल्व करूंगा। सर डाउट क्या है आपको पहले सर ऐसे सर मैं बोलने जाऊंगा सर, आपको गारंटी समझ में नहीं आएगा सर। शेयर स्क्रीन दो सर। तो 1 सेकंड रुक जाओ, पहले बाकियों का डाउट क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि उनका डाउट इसी क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ तो किसी को डाउट है? तनुश्री ने पहले हाथ ऊपर कर लिया है। मैं तो सर क्लास ही छोड़ के जाता हूँ सर, बेस्ट आइडिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप आरव आप मुझको व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप रुक जाओ क्लास अभी तो। सर आरव ब्लैकमेल कर रहा है सर। वही ये क्या तरीका है भाई, देखो अभी क्लास मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ। अरे तो वही बोल रहा हूँ ना आरव, आप रुक जाओ पहले, क्योंकि अभी जो क्लास का चला है उसका डाउट पहले मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आपका डाउट सॉल्व करूंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। वरना आप रुक जाओ, क्लास खत्म होने के बाद मैं हूँ पूरा, आप कभी भी मुझे पिंग कर सकते हो, ठीक है। रुक सर जाओ। मेरा पैडिंग वाला डाउट सर आप अभी करोगे कि सर क्लास के बाद? पैडिंग वाला डाउट आपका मैं क्लास के बाद करूंगा, क्योंकि पहले आप मुझे जिप फोल्डर भेजो ताकि मैं भेज देखूं। दिया सर, भेज दिया। भेज दिया है ना, तो मैं पहले उसको देखना पड़ेगा ना मुझे कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, उसके बाद में बता पाऊंगा सर। ओके ओके सर। हाँ तनुश्री पूछो। Sir, first you told that transparent. No, sir, it's not working, sir. अच्छा कोई दिक्कत नहीं है तनुश्री, मुझे डीबग करने के लिए आपका कोड चाहिए होगा, तो आप एक काम करो, मुझे जिप फाइल व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। सर अगर ट्रांसपेरेंट नहीं काम कर रहा है तो सर RGBA भी तो काम करेगा ना सर? हाँ RGBA काम, देखो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं काम कर रहा तो RGBA भी काम नहीं करेगा, अगर RGBA काम कर रहा है तो ट्रांसपेरेंट भी काम करेगा, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है बाबा। ओके सर। ठीक है तनुश्री आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका ये कर लूंगा, ओके देख लूंगा, क्योंकि ऐसे मैं ठीक है। हाँ श्रव्या आप पूछो। सर एक डाउट है, वो की वाला समझ में नहीं आया सर। अच्छा ठीक है, ये वाला अच्छा डाउट है, रिलेवेंट है, रुको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये वाला की फ्रेम वाला ना, हाँ सर। आपको एनिमेशन का कोई भी एक नाम रखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद की फ्रेम मतलब ये देखो ये सारा एक एक फ्रेम है, वो नॉर्मली आपका जो वीडियो प्ले होता है ना, या फिर जो भी एनिमेशन होता है वो फ्रेम बाय फ्रेम चलता है, करेक्ट। मतलब पहले फ्रेम 1 आएगा फिर फ्रेम 2 आएगा, तो यहाँ पे वही चीज हुआ है, ठीक है। 0% से 100% तक आपने फ्रेम डिफाइन कर लिया कि 0 मतलब पहले जब स्टार्ट होगा 0% मतलब स्टार्ट है, स्टार्ट में फ्रेम ऐसा रहेगा। बैकग्राउंड कलर श्रव्या आपका थोड़ा नॉइज आ रहा है, आप थोड़ा म्यूट कर लो, मैं बता दूंगा, डाउट होगा तो आप अनम्यूट करके पूछना। हाँ तो
स्टार्टिंग पे आपका फ्रेम ये रहेगा, बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा और लेफ्ट में 0 पिक्सल, टॉप में 0 पिक्सल रहेगा। फिर जब 25% हो जाएगा, मतलब फ्रेम जब 1/4 मूव करेगा, उसके बाद ये रहेगा उसका कंडीशन, मतलब 0% से 25% तक आते आते में ये रेड से येलो होना चाहिए। बीच वाला स्टेट जो होता है ना, मतलब 0% के बाद 1% भी आया होगा, 2%, 3%, ये सब जो स्टेट आया होगा वो कंप्यूटर अपने आप से डिसाइड करके बीच में फिल कर देता है। आप अगर मार्क करोगे रेड से येलो, ये इमीडिएटली रेड टू येलो नहीं हो जाता है, बीच वाला स्टेट देके आता है। करेक्ट? ये देखो श्रव्या, आप अनम्यूट, देखो यहाँ पे देखो, रेड से जो येलो हुआ इमीडिएटली नहीं होगा, देखो रीलोड किया, देखो ये रेड से थोड़ा ट्रांजिशन होके येलो हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो ये है आपका की फ्रेम्स, ठीक है, मतलब ये है आपका की, ये है आपका फ्रेम। ओके श्रव्या? सर ओके हाँ, सर, और दूसरा डाउट है, मेरा ट्रांसपेरेंट वाला वर्क नहीं कर रहा है। आपको फिर कोड भेजना पड़ेगा श्रव्या, मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसमें दिक्कत क्या है। ठीक है सर। ओके वृंदा, वृंदा, अच्छा ठीक है, ठीक है श्रव्या, आप हाथ नीचे कर लो। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, अभी आरव आप स्क्रीन शेयर करो। थैंक यू सर, एट लास्ट सर, मैं सर पूरी जिंदगी इसका ही वेट कर रहा था। ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ वृंदा, आप स्क्रीन शेयर करो, तब तक मैं वृंदा से बात कर लेता हूँ। वृंदा, मैं ये बोल रहा था, आपने मुझे कोड नहीं भेजा है वेबसाइट का, कुछ बनाया है कि नहीं बनाया? सर देखो सर, स्क्रैच का है सर। हाँ हाँ सर तो फिर सर मैंने सर क्या किया है कि सर मैं सर एक मेज गेम बनाना चाह रहा हूँ सर, तो फिर सर मैं सर ऑटोमेटिकली जनरेटिंग सर मेज तो सर बना लिया सर, बट सर मैं देखो सर अभी सर ये ऐसे ही सर बनता रहेगा सर, और इसे बार बार सर दूसरा पे ही बनता है, सेम नहीं बनाता है। हाँ, सेम नहीं बनाएगा ना, आपने रैंडम यूज किया होगा वहां पे। हाँ सर, रैंडम था ना, तो वही ऑटोमेटिकली वो बनाएगा। सही है, अच्छा काम, अरे बहुत सही बनाया है, बोलो। सर मगर सर मैं जब ये पूरा मेज बन जाता है ना सर, तब हाँ सर मुझको सर एक प्लेयर डालना है सर, जो कि सर इधर उधर घूमता रहेगा, और उसके बाद में सर जब ये पूरा बन जाएगा ना सर, तो फिर सर ये रेड रेड डॉट दिख रहा है ना सर, जो उसके बिल्कुल सामने है, वो सर मिडल में जाके एक्स बन जाता है ऑटोमेटिकली जादू से। सर अभी मैं सॉल्वेबल ही नहीं है सर। सर हाँ ऐसा तो वाला एक्स सर, तो फिर हाँ सर मैं चाह रहा हूँ कि सर ये सर एक्स तक सर ये एक्स बन गया सर, गलती से सर मैंने हाँ, इसे दबा दिया शायद से। ठीक है, ठीक है। सर तो फिर सर मैं चाह रहा हूँ कि सर कोई प्लेयर या कोई चीज सर कि मैं सर इधर डाल दूं सर, जिधर से मेरा माउस पॉइंटर है उधर से वो कैसे भी करके इधर जाए सर, और सर मैं इनको सर फंक्शनल बनाना चाह रहा हूँ सर, ये येलो येलो ट्रैक्स को कैसे करूँ सर? रुको, मुझे तुम्हारा डाउट समझ में नहीं आया, रुको। मेज तुम जनरेट करो, रैंडम मेज, ठीक है? हाँ बन रहा है सर। हाँ बन रहा है, उसके बाद बनने के बाद तुम चाहते हो कि ये बंद हो जाए, करेक्ट? सर ये बंद तो हो जाता है सर, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, उसके बाद में सर मैं चाह रहा हूँ कि सर उसमें सर कोई चीज, जैसे कि कोई चीज इधर उधर एरो की सब सर move कोई करके प्लेयर सर- खेले करके बोल रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप ये बंद होने पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप पता नहीं है आपने कोड कैसा किया है, तो तो आपको देख क्या लो सर कोड सर, मैंने सर ये पेन भी डाला है सर, पेन, हाँ ताकि सर देखा ताकि वो ड्रॉ कर भैया पाए। वो छोटा कर दो, फुल कोड को एक बार छोटा कर। अरे वो बड़ा करो, छोटा करो उसको। हाँ ऊपर उसका आप मतलब ये तो, हाँ ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो, हाँ इसको बड़ा करो और ऊपर लो। हाँ रुको, स्विच कस्ट्यूम टू कस्ट्यूम वन, हाँ सही तो क्या है, यहाँ पे देखो कस्ट्यूम वन को स्विच कर रहे हो ना, इसीलिए वो कस्ट्यूम वन को स्विच होके वो आपका क्रॉस बन जा रहा है, करेक्ट? हाँ सर बन जा क्रॉस रहा है। तो उसके बाद आपको करना है कि आपको एक क्रॉस बन के वो बंद हो जा रहा है, करेक्ट? हाँ सर बंद हो जा रहा है, बंद हो जैसे गया, कि सर सही ये है, सही बंद है, हो रुको गया। रुको रुको, बंद हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको यहाँ पे, रुको मैं अनोटेट करता हूँ। सर आपसे रिमोट कंट्रोल ले लो सर मुझसे सर। रुको रुको रुको, अभी आपको यहाँ पे लगाना है आप जो करना चाहते हो, मतलब आपका जैसे ये मतलब की प्रेस करने से जो मूव करेगा ना, आप यहाँ पे डालो।
ठीक है। सर ये एक्स मूव करेगा सर? नहीं मूव, एक मूव नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, रुको रुको रुको, सर मैं सर एक और सर डाउट है सर कि सर मैं कॉस्ट्यूम एक और बनाऊं कि सर कैरेक्टर एक और बनाऊं सर? एक और स्प्राइट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम नहीं, आपको एक और स्प्राइट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि, रुको बता रहा हूँ, जो कि आपका हिडन रहेगा, ठीक है। जब तक ये मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं होता है वो हिडन रहेगा, ठीक है। हाइड होने के, जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, जो मैसेज के बाद वो आपको विजिबल होगा, ठीक है, ठीक है। या फिर आप यहाँ इसमें क्या होता है सर? क्या क्या सर ये क्या, सर ये कौन सा गेम है सर? क्या होता है सर इसमें? ये इसने आरव ने डिजाइन किया है, पैकमैन है। ऐसा मतलब क्या हो, मतलब उसमें बस आपको मेज को ट्रैक करना है, यहाँ से बाहर से जाके अंदर तक ऐसा पहुंचना है रास्ते से जाके, ठीक है। हाँ तो रुको रुको, बैटमैन सर वो। हाँ वैसा ही कुछ, रुको 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 रुको, हाँ। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ ये खत्म होने के बाद दूसरे वाला स्प्राइट को ट्रिगर करोगे, ठीक है। वो वाला स्प्राइट ट्रिगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्प्राइट रखना पड़ेगा जो कि ये खत्म होने के बाद विजिबल होगा। विजिबल होने के बाद आपको मूव करना पड़ेगा, जैसे आपने वो ना एक कौन सा आरो प्रेस करने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो ऐड करना है, ठीक है। लेकिन उतना ऐड करने से नहीं होगा आपको, क्योंकि आप इसको चाहते हो फंक्शनल रखने के लिए, तो आपको ये होगा कि अगर ये ब्लैक वाला कलर टच करता है तो आगे मूव नहीं करेगा, वरना क्या होगा, ये ब्लैक वाला वॉल को क्रॉस कर करके ऐसे भी तो चला जा पाएगा ना, या फिर यहाँ से सीधा ऐसे चला जाएगा। तो आपको ये कंडीशन रखना है कि अगर ब्लैक वाला वॉल को टच करता है तो मूव नहीं करेगा, मतलब आपको ये रखना है कि एरो की प्रेस करने से मूव करे, बट अगर ब्लैक वाला वॉल टच कर रहा है तो मूव ना करे, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, वो करके इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो, बन जाएगा। थैंक यू सर। हाँ, क्लास के बीच में नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है सर? अगर सर नहीं पूछा होता सर तो फिर सर तो आप सर तारीफ नहीं तो करते। भी मैं बताता बाबा, आप अगर क्लास के बाद भी मुझसे पूछते तो भी मैं बताता, ऐसा थोड़ी है कि क्लास में ही सिर्फ मैं बताता हूँ, बाद में कुछ किसी को नहीं बताता कुछ, ठीक है। कोशिश करो, बन जाएगा, अगर नहीं बना तो मुझे पूछ लेना, डाउट मैं बता दूंगा, ओके। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। आप अभी से, हाँ बाकी किसी को कुछ डाउट है? हाँ वृंदा कहाँ गई? नो प्रॉब्लम वृंदा, आप कोशिश करो बनाने का, ठीक है। और कौन बचा? बाकी लोग, बाकी सब लोग कोशिश करो वेबसाइट बनाने का, ठीक है। कुछ भी डाउट है मुझको पूछ सकते हो। हाँ हाँ पूछो निखिल। सर मुझे नहीं है सर, फिर से कंफ्यूज हो गया मैं और रजत फौज में। अच्छा हाँ रजत बताओ क्या डाउट है? सर कैसे कंफ्यूज हो जाते हो सर? सर मैंने कुछ भी डाउट नहीं पूछा। ठीक है ठीक है। अच्छा तो किसी को डाउट है? सॉरी सर रजत, कर देंगे करके। अच्छा ठीक है। अच्छा आरुष, अच्छा ये दक्ष का, ठीक है, दक्ष को कांटेक्ट करना था मुझे, वो कुछ नहीं बोल रहा है। विहान आपका खाना हो गया? गायब है, ठीक है चलो। Sir, I sent the zip folder, sir. यू हैव सेंड द जिप फोल्डर ना? हाँ मुझे तनुश्री ने जिप फोल्डर भेजा है, श्रव्या ने जिप फोल्डर भेजा है, और श्रेय ने जिप फोल्डर भेजा। श्रेय है सर? मेरा तो नाम ही भूल गया सर, हर हाँ। समय होता है सर। सर रागिनी और निकेतन। हाँ सर। क्या सर हम दोनों का जिप फाइल भेजा करके नाम ही नहीं बोला। हाँ नहीं अरे आप लोगों ने तो वेबसाइट बना के भेजा है, इन तीनों ने मुझे भेजा है, वहां पे उनका ट्रांसपेरेंसी और श्रेय को देखना है, उसका ऊपर में जो नहीं आ रहा है वो चेक करना है। बाकी आप सर मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू। हाँ सर, आई हैव अ डाउट सर। हाँ तनुश्री पूछो। Sir, in my website, the blue bar overlaps the text. The blue bar overlaps the text. आप शेयर करोगे तो पता चलेगा, आप स्क्रीन फोटो भेज दो या फिर स्क्रीन शेयर कर लो। ब्लू बार कौन सा है सर? वही कौन सा वाला? सर दिस वन। अरे हमको स्क्रीन शेयर करोगे तो पता चलेगा ना, आप दिस बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? सर इट इज, आप कोई नहीं, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो।
नेविगेशन बार कैसे मतलब हमेशा फिक्स्ड रखना है? इसको नेविगेशन बार को, अरे वो तो पोजीशन स्टिकी यूज करना है ना, निकेतन ने यूज किया है उसका वेबसाइट पे, देखो हाँ सर, उसके लिए सर पोजीशन करना पड़ेगा सर। पोजीशन स्टिकी बना दो उसको, पोजीशन स्टिकी, टॉप को 0 रख देना, 0 रखोगे तो वो स्क्रॉल करोगे तो ऊपर चिपक जाएगा वो। चिपक जाएगा। सर कौन सा गम चाहिए सर उसके लिए? उसके लिए पोजीशन वाला काम चाहिए। पोजीशन वाला गम चाहिए। सर वो कहाँ कितने का मिलता है सर, कहाँ मिलता है? 0 रुपीज VS कोड, थोड़ा डेटा और एक लैपटॉप प्राइस का आता है। अच्छा हाँ सर वो तनुश्री, किधर गई तनुश्री? तनुश्री के सर उसको कैसे लेना है सर? उसको ध्यान करके लेना है, ठीक है? चलो क्या सर बकवास कर रहे हो, किधर गया तनुश्री? तनुश्री चली गई। सर एक बार कैमरा ऑन करो सर। हाँ सर। रुको, नहीं सर मत ऑन करो सर, मुझे आपका सर अजीब फेस नहीं देख